अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर है और हम मौजूद हैं मरकज़ी खानका यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया न्यूयॉर्क में। साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आखून साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बहुत शुक्रिया हज़रत अपना कीमती टाइम देने का। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, रूहानी बातों के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और अमली काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मकबूल और मुफीद प्रोग्राम बनकर उभरा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं कि जिनका किताबों में मिलना महाल है। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में आकर बिखेरते हैं तो इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। अल्लाह वालों की सारी मेहनत जो होती है वो दिलों को साफ़ करने पर होती है, क्योंकि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब तक इंसान के दिल का तज़किया और तस्फिया नहीं होता, इसमें नेकी की कोई चीज़ करार नहीं पकड़ती, चे जाए कि अल्लाह की मोहब्बत का नूर दाखिल हो। बस वही शख्स अक्लमंद होता है जो ज़िंदगी में अपने रूहानी दिल की इस्लाह करा जाए, वरना एक ज़िंदा जिस्म में मुर्दा दिल को लेकर घूमना बहुत बड़ा अजाब बन जाता है। एक सालिक जब सलूक का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके सामने जो मंजिल होती है, उसका जो मकसद होता है वो होता है कि अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब को पाले। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये आला तरीन मकसद हुआ करता है, क्योंकि इस राह पर चलकर उसने बादशाहों के बादशाह को पाना होता है। मंजिल जितनी आला होगी उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही आला और अरफा होता है। बस ये रास्ता नाजुक भी होता है, इसलिए एक सालिक पर यह बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है कि वो तसव्वुफ़ के रास्ते की नज़ाकतों को अच्छी तरह जहन में रखे और इस सफ़र में अपना हम सफ़र एक पीर कामिल को ज़रूर बनाए। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे इंशाल्लाह, और हाज़रीन खानका में से जो सवालात होंगे इंशाल्लाह उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, जो कि है तसव्वुफ़ की दुनिया, और हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत आज आप हमें रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बौलिया में शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ये शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के जलील क़द्र खलीफा हैं और इन्हीं के ज़रिए उनका आगे फैज़ फैला है। और ये रिश्ते में शेख जलालुद्दीन थानेसरी यानी अपने पीर मुर्शद के भतीजे भी हैं और उनके दामाद भी हैं। और ज़ाहिर है कि शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले हमने गुज़श्ता ज़िक्र किए कि बहुत कमालात अल्लाह ने उनको अता कर रखे थे। तो शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ये भी कोई कम नहीं थे, इनको भी उलूम ज़ाहिरी और बातिया के कमालात हासिल थे। एक रिवायत में है एक कौल कि भी इन उलूम ज़ाहिरी इन्होंने हासिल नहीं किए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म लदुनी अता फरमा दिया था। लिहाजा ऐसे ऐसे असरार व हक़ाइक़ बयान करते थे कि अक़ल दंग रह जाती थी। और ऐसी तसानीफ़ उन्होंने लिखी हैं उस इल्म लदुनी की बुनियाद पर कि अपने वक़्त के उलमा से आगे निकल गए। इतने कमालात इनको अता किए। और रूहानियत की दुनिया में भी ये जो है इस सिलसिले के अंदर बहुत सरखील बने, और ख़ास तौर पे इनको इल्म कीमिया पर बड़ी दस्तरस हासिल थी। इल्म कीमिया के बड़े माहिर थे, जिसको आज की दुनिया में केमिस्ट्री का इल्म कहते हैं, उस पर बड़ी महारत थी। उसकी वजह से जो है इलाके के लोगों में ये महसूद हो गए थे, लोग इनके हसद करते थे कि जो इस तरह की उलूम ज़ाहिरिया के अंदर महारत रखते थे वो उलमा ज़ाहिर इनसे हसद करने लग गए। कि भाई ये तो रूहानी उलूम के साथ साथ ये तो दुनियावी उलूम के अंदर भी बड़ी महारत रखते हैं, और बज़ाहिर उम्मी हैं, बज़ाहिर किसी उस्ताद से इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। तो बड़े हैरान होते थे, उस पर हसद करने लगे। यहाँ तक कि इस कदर हसद करते कि अकबर बादशाह का ज़माना था तो अकबर बादशाह को शिकायतें इनकी भेजते रहते थे, मुख्तलिफ़ तरह से शिकायतें कि आपके ख़िलाफ़ ये बगावत हो जाएगी, ये लोग ये जमा करता है, आपके ख़िलाफ़ ये हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ यूँ बातें होती हैं इनके लोग में, इस तरह की।
नतीजा ये है कि अकबर बादशाह ने 2 मरतबा हिंदुस्तान से इनको जलावतन किया और इनको जो है हरमैन शरीफैन भेज दिया। अब हरमैन शरीफैन में 6 महीने गुजारने के बाद फिर वहाँ से वापस आ गए। फिर लोगों ने शिकायत की तो तीसरी मरतबा अकबर बादशाह ने आपको जो है वो मावराहुन नहर के इलाके की तरफ जो है जलावतन किया। तो मावराहुन के इलाके की तरफ आपको जलावतन जब किया गया तो वहाँ जो बलख का बादशाह था, बलख का बादशाह, तो उसको हासिदीन ने शिकायत लगाना शुरू कर दी, क्योंकि जहाँ जाते थे तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी उनको शख्सियत और ऐसा इलम और पर्सनैलिटी अता कर रखी थी कि जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश। तो पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता उनके साथ। तो उस बादशाह को भी शिकायतें इनकी शुरू कर दी। तो उस बादशाह ने भी आपको वहाँ से जलावतन करने का इरादा किया। तो रात को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आपने मना फरमा दिया कि ये नहीं करो। जब ये ख्वाब देखा तो वो बादशाह तो मुतक़िद हो गया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात हैं इस शख्स की तरफ और लोग इसकी शिकायतें करते, इसका मतलब है कि लोग गलत जा रहे हैं। तो ऐसा मुतक़िद हुआ कि मुरीद हो गया। हाँ, और हज़रत से उन्होंने रूहानी कसब व फैज़ शुरू कर दिया। अब उसका मुरीद होना था कि जनाब इलाके के लोग धड़ाधड़ जो है जोक दर जोक आपके हल्के के अंदर दाखिल होने लगे। बिल्कुल। और वहाँ आपका खूब फैज़ फैलने लगा बलक के अंदर। और अजीब व गरीब जो है करामात आपको अता कर रखी थी, यहाँ तक कि जब इन्होंने अपने सलूक के मैदान में जब से मनाजिल में कदम रखा तो अपने शेख जो है जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत मैं जो है वो चाहता हूँ कि ये ज़िक्र व अज़कार के अंदर ऐसी मेहनत करूँ कि या तो मकसद पालूँ या मर जाऊँ। बस मुझे इजाज़त दीजिए कि 6 महीने के मुराक़बे की मुझे इजाज़त दीजिए। और उससे पहले नफ़ी इस बात का ज़िक्र और ज़िक्र बिलजहर इस कदर करते थे कि दिन रात कसरत से इन्होंने नफ़ी इस बात का ज़िक्र बिलजहर किया। और उसकी वजह से भी मिजाज के अंदर जो एक नूरानियत का एक उनसर मौजूद था। लेकिन यह कि वो ख़ास तजल्लियात का जो ज़हूर है उसके लिए बेचैन रहते थे। तो उसके लिए शेख से इजाज़त दी कि 6 महीने का मुझे मुराक़बा करना है और मैं अल्लाह की इसमें ज़ात का ज़िक्र करूँगा। तो शेख जलालुद्दीन थानेसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ठीक है, तुम अल्लाह की इसमें ज़ात का ज़िक्र करो तो तुम यूँ शुरू करो कि एक सांस में 90 मरतबा अल्लाह का ज़िक्र करो। तो 90 मरतबा से शुरू करो, फिर जैसे जैसे तहम्मुल बढ़ता जाए तो इसकी तादाद बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि 300 से 400 तक तुम एक सांस में अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लो। इसका मतलब मंजिल मिलेगी। अल्लाह अकबर। ठीक है। तो हज़रत जो है वो अपने हुजरे के अंदर जब पाबंद होकर बैठ गए और जिक्र अज़कार शुरू कर लिए और हर वक्त जो और यहाँ तक एक दीवार खींच दी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और बस हर वक्त इसी जो वो मुराक़बे में ज़िक्र में लगे रहे। यहाँ तक कि नमाज का जब वक्त होता तो अजीब उनकी करामत ज़ाहिर होती कि अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को सूरत जिस्मिया के अंदर बाजमात नमाज के लिए भेज देते। यानी बशरी इंसानी शक्लों के अंदर मलाइका आते, आप उनकी इमामत करते और इस तरह नमाज अदा करते, फिर अल्लाह के ज़िक्र में लग जाते। इस तरीके से जब जिक्र किया और ये 300 से लेकर 400 तक की तादाद को पहुँचे, एक सांस के अंदर आप 400 तक जो है अल्लाह के इसमें ज़ात की ज़रब लगाने लग गए, तो 1 महीना नहीं गुजरा कि मकसद हासिल हो गया। माशाअल्लाह। वो तजल्लियात ख़ासा अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के ख़ास जो अनवारात हैं वो रोशन हो गए जी। तो आपने पीर मुर्शिद को बताया तो पीर मुर्शिद ने कहा बस अब इससे ज़्यादा तख्लीक़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें मकसद हासिल हो गया है। माशाअल्लाह। और वो चाहते थे मैं और बैठूँ, फरमाया कर नहीं, बस तुम ये मकसद चूँकि हासिल होगा, अब जो है तलक़ीन ख़ल्क़िल्लाह करो, अब मखलूक की खिदमत और उनकी तलक़ीन, उनके क़ुलूब को रोशन करना शुरू करो जी। तो ऐसी आँख के अंदर निगाहों में ऐसी नज़र कीमिया असर अल्लाह ने दे दी थी कि जिसको देखते थे लम्हों में जो है विलायत व मार्फत की मनाजिल तय करता। यानी उसका तज़किया उसी वक्त हो जाता और फ़िज़ा बदल जाती और खुदा की राह पे चल पड़ता। तो ये कैफियत उनकी हो गई थी। तो इतना ऊँचा मुकाम। एक मरतबा लिखा है कि वो एक सफ़र में थे तो एक पहाड़ के कोई दामन के अंदर पहुँचे तो वहाँ ज़ोर की नमाज का वक्त हो गया। ज़ोर की नमाज का वक्त हुआ तो ज़रूरत थी कि भाई वो पानी हो, पानी वहाँ मौजूद नहीं है। तो हज़रत ने क्या किया, अपना आसा जो है एक पत्थर पे मारा, उसमें चश्मा फूटा, बे शफ़ाफ़ और मीठा पानी चश्मा फूट रहा है। सब ने वहाँ से वज़ू भी किया और पानी पिया। ये बात उस वक़्त का एक बहुत बड़ा नजूमी था, उसको पता चली। कहा कि भाई वो कमाल है, भाई वो पत्थर में से चश्मा फूट निकला और हमने वज़ू किया, पानी पिया।
तो नजूमी कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये उनकी करामत के इसमें कोई दखल नहीं है। असल में जो है वो जो है बुर्ज आबी जो सैयारे हैं वो बुर्ज सरतान में थे, आबी सैयारे बुर्ज सरतान में थे। उस वक्त जो ऐसे आवाज़ ज़ाहिर हो जाते हैं कि पत्थरों से पानी फूट निकलता है, और पत्थरों से पानी उसी वक्त फूटता है कि जब जो है वो आबी सितारे जो है बुर्ज सरतान में हों। लिहाजा ये कोई कमाल की बात नहीं है। तो ये बात चलते चलते हज़रत तक पहुँच गई कि हज़रत को लोगों ने कहा जी वो नजूमी ने ये कहा है कि ये कोई करामत नहीं है, बस ऐसी। हज़रत खामोश हो गए, खामोश हो गए। एक वक्त के बाद हज़रत फिर एक सफ़र में गए तो उस नजूमी को भी साथ ले लिया, कहा कि चलो भाई यार चलते हैं हमारे साथ थोड़ा सा सफ़र में। कहा जी जी बिल्कुल ठीक है। अब वो काफ़िला जा रहा है तो एक मुकाम पे पहुँचे तो वहाँ पानी की ज़रूरत पेश आई। तो हज़रत ने नजूमी से कहा कि भाई अपना ज़रा हिसाब लगाओ, इस वक्त जो है वो आबी सितारे ये बुर्ज सरतान में तो नहीं है, हिसाब लगाओ। अब उसने जब हिसाब लगाया कहता नहीं वो आबी सितारे नहीं, ये तो आतिशी जो सैयारे इस वक्त आतिश बुर्ज में है। मतलब वो यहाँ तो यानी पानी का सवाल ही नहीं, आग ही आग है। तो ये तो कहता नहीं पानी, कहता मतलब पानी कहीं से फूट निकलने का इम्कान है। कहता नहीं, इन सितारों के हिसाब से यहाँ पानी का कोई सवाल नहीं बल्कि आग फूटने के निकलने का ख़तरा है। फरमाया कि बस ठीक है, इत्मीनान कर लिया जी, कर लिया। हज़रत ने असा जो पत्थर पे मारा, चश्मा पानी का फूट निकला। अब जब ये देखा तो नजूमी कदमों में गिर गया, कहा कि हज़रत मैंने आपको पहचाना नहीं, मुरीद हो गया और अपने वक़्त का आबिद व ज़ाहिद हुआ। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी मैं तो वाकई हम तो क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वालों के हाथों में क्या रखा है। बेशक। तो वो जनाब इस तरह राह हिदायत पे आ गया। इस तरीके से हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात अता किए थे। फिर यह कि इनका फैज़ भी आगे शाह अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इनके ज़रिए से फिर आगे फैज़ जो है गंगो के अंदर हिंदुस्तान के अंदर फैला। ये फिर बलख में रहे। इनके एक बड़े बेटे जो है ख्वाजा अबू सईद, वो वापस थानेसर, क्योंकि असल इनका थानेसर इनका इलाका है, तो थानेसर में आके आबाद हो गए। लेकिन ये फिर चूँकि हिंदुस्तान छोड़ के बलख जा चुके थे तो बलख के अंदर इनका फैज़ान फैलता रहा। और तकरीबन 1024 या 1035 या 36 हिजरे में 8 रजब को आपका इंतकाल हुआ और बलख में ही आपका मज़ार है। अच्छा, इस तरीके से ये फैज़ान जो है शेख निज़ामुद्दीन बल्खी थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मंजर आम पर आया था। माशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी उनकी रूहानी तवज्जुहात अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ कॉल्स हैं इज़्ज़त, उनको लाइन पे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं और आप क्या पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आपका खादिम इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आज का सवाल मेरा ये है कि अभी आपने चंद रोज कबल एक प्रोग्राम में फरमाया था कि एक आलिम के लिए इल्म के साथ साथ हिल्म का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इल्म बगैर हिल्म के अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो इसकी वजाहत फरमा दें। दूसरी बात यह है कि देखा यह गया है कि हजरत जब किसी आलिम दीन या दीनदार आदमी से खिलाफ शरा कोई काम हो जाता है तो लोग उस पर जो तनकीद करते हैं उस तरह के तनकीद आम लोगों पर नहीं की जाती है। तो हजरत क्या दीन के अहकामात हर एक के लिए यकसा है या उसमें भी फ़र्क़ मरातिब का लिहाज किया गया है? इसकी भी वजाहत फरमा दें हजरत और दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं आपके। हजरत पहला तो इल्म और हिल्म से मुताल्लिक पूछ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ये एक दूसरे के लिए। तो आप माशाल्लाह इम्तियाज़ साहब इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मोहब्बत और दुआओं को शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। बाकी पहला आपने सवाल किया कि इल्म के लिए हिल्म की ज़रूरत है, इसकी वजाहत फरमा दें। तो वजाहत बिल्कुल, इसमें कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। इसलिए जब इंसान को इल्म होता है, बहुत सी चीज़ों का जो इल्म होता है, तो उस वक्त इंसान आम तौर पर तहम्मुल खो देता है। तहम्मुल खोने का मतलब दुनियावी एक मिसाल देते हैं। किसी शख्स ने आपको कोई बुरी बात कह दी है, मसलन ये कह दिया कि तुम जो है तुमने फ़लाँ जगह झूठ बोला है, मसलन ये बोल दिया। अब आपको उस शख्स की पूरी ज़िंदगी का इल्म है, आप जानते हैं कि मैं तो झूठ ही बोला अगर इसने मुझे तान किया, और ये खुद तो जालिम ये क्या कुछ नहीं करता। आपको इल्म है बहुत सी उसकी शख्सियत के हवाले से, बहुत सी अयूब का और नकाइस का इल्म है। अब ये जब इल्म है,
अब इस इल्म को तहम्मुल के साथ इस्तेमाल करना अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इल्म जब होता है तो आदमी जल्दी फूट पड़ता है, जल्दी उबल जाता है, और यार तुम क्या बात करते हो, मैं जानता हूँ तुम तो ये वो सारा उगल दिया। अगर इल्म नहीं है तो आदमी सोचता है कि यार ये आदमी कौन है जिसने मुझे कहा कि तुम झूठ बोलते हो। ये आदमी को, आपको उसका कोई इल्म नहीं, तो आप कुछ बात कहने के काबिल ही नहीं है। तो इल्म की वजह से इंसान को ऑप्शंस होते हैं उस शख्स के ऊपर जो तान तशरीह एतराज़ करने का। अब वहाँ पर इंसान जो है तहम्मुल के साथ इल्म को इस्तेमाल करे कि हाँ कितना मुझे बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितनी बात कहनी, कितनी नहीं कहनी, कौन सी बात किस वक्त कहनी, किस वक्त नहीं कहनी, ये इसकी ज़रूरत है। इसको कहते हैं हिलम। इसलिए फरमाया कि इल्म के लिए हिलम की ज़रूरत है। जब आलिम होता है तो वह हलीम होना ज़रूरी है, और जब हिलम होता है तो फिर वो स्टेप बाई स्टेप जब उलूम तकसीम करता है तो लोग उससे नफ़ा उठाते हैं। लेकिन अगर जो इसमें हिलम नहीं है, हर वक्त गुस्सा नाक पे रहता है, जज्बातियत है, वो जो छोटी सी बात के ऊपर जो है वो डांट टपट और गुस्सा और गज़ब उसने तारीश कर दिया, तो सामने वाले को कोई फ़ायदा उससे हासिल होता नहीं है। तो ये मतलब है कि इल्म जो होता है, वो इल्म जब इंसान के पास हो तो इंसान को बहुत से ऑप्शन होते हैं, कोई बोलने के या कोई एतराज़ करने के, लेकिन उस पर इंसान जब अपने आप को कंट्रोल करता है, जैसे एक ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करे, तो फरमाया उस वक्त अगर वो ताकतवर गुस्सा पी ले, हदीस में फरमाया कि ये पहलवान है हकीकत में, कि इसे गुस्सा पिया है, क्योंकि कमज़ोर के ऊपर गुस्सा ये निकाल सकता था लेकिन इसने पी लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिसने अपने इल्म को सही जो वो खतूत पे इस्तेमाल किया, गोया कि उसने इल्म का जो हक़ अदा कर दिया, इसका ये मतलब। और दूसरा जो सवाल है उसका तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कहते हैं सफ़ेद चादर जो होती है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है, उस पर छोटा सा दाग भी साफ नज़र आता है, क्योंकि दीनदार जो लोग हैं, उलमा इकराम जो हैं, वो गोया कि मुआशरे के अंदर सफ़ेद चादर सफ़ेद रुमाल की तरह होते हैं। लोग उनके बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तवक्कुआत रखते हैं कि यह आदमी गोया कि नेक साले है, मुत्तकी परहेजगार है। अब उससे कोई छोटी सी खिलाफ शरअ बात हो जाती है तो गोया कि वो सफ़ेद जो गोया के कपड़े पर जो है वो दाग फ़ौरन नज़र आता है और लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन एक आम आदमी, उससे कोई खिलाफ शरअ बात होती है तो लोग सोचते हैं ये तो पहले ही हराम आदमी है, ये तो फ़लाँ 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 चीज़ें पहले से हराम की इतनी चीज़ें करता है, अगर से ये कर लिया तो वो गोया कि वो मैला कपड़ा है, तो मैले कपड़े के ऊपर दाग जल्दी नज़र भी नहीं आता और लोग उसको केयर भी नहीं करते। इस वजह से तो बसा औकात ऐसा होता है जो दीनदार लोग हैं या उलमा इकराम हैं, तो उनका जो उसके मकाम और मर्तबे की वजह से तो मामूली सी खिलाफ शरअ बात जो है वो भी उनके लिए मायूब हो जाती है। इसे तो वो मक़ूला मशहूर हसनातुल अबरारी सय्यातुल मुक़र्रबीन, कि जो आम नेक लोगों की नेकियां जो हैं वो मुक़र्रबीन के हक़ में जो है वो गुनाह होती हैं, उनके हक़ में गुनाह होती हैं। तो गोया कि आम लोगों के हक़ में एक चीज़ नेकी है, लेकिन वही चीज़ जो है वो अल्लाह वाले जो ऊँचे दर्जे के उनके हक़ में गुनाह है, कि उनको वो करने की भी इजाज़त नहीं है। इसलिए जो है वो नेक लोग जो है उनकी खिलाफ शरअ हरकत जल्दी लोगों के सामने नज़र आ जाती है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं नेहा बात कर रही हूँ, नेहा फातिमा ज़हरा, आपकी मुरीद हज़रत साहब मेलैंड से। और मेरा सवाल ये था कि आप प्लीज़ दरूद फ़ातिह की हमको फजीलत बता दें और इसकी पढ़ने की इजाज़त भी दे दें, और ये कितने बार पढ़ना चाहिए भी बता दें प्लीज़। और आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। एक्सक्यूज मी, आप किस चीज़ की इजाज़त कह रही हैं? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई जी। माशाल्लाह नेहा जो है मेरीलैंड से आप कॉल कर रही हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए, बरकत अता फरमाए। और बाकी आपने जो है इजाज़त मांगी दुरूद फ़ातिह की, तो बिल्कुल मैं दिल से इजाज़त देता हूँ। दुरूद फ़ातिह की जो मुझे भी बुज़ुर्गों से इजाज़त है, लिहाज़ा दुरूद फ़ातिह की मैं आपको इजाज़त देता हूँ। बहुत बाबरकत और बहुत ताकतवर दुरूद है, लिहाज़ा उस दुरूद व सलाम के अंदर आप अपने मक़ासिद हसना की नियत करें। लिहाज़ा सबसे बड़े दुश्मन नफ्स व शैतान, उससे मुकाबले की नियत करें, और सबसे बड़ा जो मकसद अल्लाह अल्लाह के रसूल की रज़ा और मोहब्बत, इसकी नियत करके आप दुरूद फ़ातिह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस मैदान में फ़तह मंद फरमाएंगे, फ़तह अता फरमाएंगे। मैं भी अपने बुज़ुर्गों की बरकत से दिल से आपको इसकी इजाज़त देता हूँ। और बाकी पढ़ना कितना है अब आपकी कैपेसिटी पर है, या तो उसको 41 टाइम पढ़े डेली, 41 टाइम की तादाद रख लें, या 25 टाइम रख लें, और या 101 दफ़ा पढ़ें।
अब इन 3 तादादों में से जो तादाद आपको सूट करती है और जितने भी आपके अंदर जो है उसकी जो कैपेसिटी है, आप ये पढ़ें और पढ़ के जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचाएँ। ख़ासतौर पर रबीउल अव्वल का महीना है और इसमें ये दुरूद फ़ातिहा आप पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह बहुत बरकत हासिल होगी। आमीन। जी नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत जी मैं इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आप काशिफ इमरान खान मुनीर बात कर रहा हूँ हजरत। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। हजरत जी मेरा सवाल ये है कि आजकल जो यहाँ पे सूफिया में ये मशहूर हो चुका है कि एक बंदा रक्स के नाम पर अल्लाह का नाम लेकर गोल गोल घूमता है और चारों तरफ लोग खड़े होकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो हजरत जी क्या तसव्वुफ में इस तरीके का रक्स करना, गोल गोल घूमना और लोगों का हौसला अफजाई करना, क्या तसव्वुफ में ये दुरुस्त है? ये मेरा सवाल था हजरत जी। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हजरत से इसकी तफसील पूछते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इमरान खान मुनीर इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं और आपने अच्छा सवाल किया कि गोल गोल घूमना, रक़्स करना अल्लाह के नाम पे एक शख्स करता है, दूसरे लोग उसको देख के जो है अप्रिशिएट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी अपने बाज़ प्रोग्रामों में बात वाज़ेह की कि कवाली यानी समा और ये रक़्स जिसको आप कह रहे हैं, ये इसकी कुछ आदाब और हुदूद हैं। उन हुदूद और आदाब ही के अंदर इसकी इजाज़त है, वैसे आम माहौल में इजाज़त नहीं है। जो सूरत हाल आज बन गई है, आज जैसे कवाली है, कवाली के अंदर जो है जैसे एक फंक्शन बन गया है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कवाली है जी, वो हमा शुमा सारे आ जाते हैं, गधे घोड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, उसके अंदर जैसे में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इसके अंदर 3 बुनियादी शर्तें हैं। एक शर्त मकान की, ज़मान की है, दूसरी मकान की है, तीसरी अखवान की है। ज़मान का मतलब है कि वक्त ऐसा हो कि फ़राइज़ व वाजिबात का वक्त ना हो, इंसान की तभी ज़रूरतों का वक्त ना हो, खाने पीने की ज़रूरतें इसका वक्त ना हो, और कोई ऐसी मुफीद मशगूलियत उसका वक्त ना हो, बिल्कुल फारिग औकात हो इन चीज़ों से। ये ऐसे वक्त में कवाली करें। दूसरा मकान यानी जगह ऐसी हो कि हर हमशुमा वहाँ ना आए, बल्कि मखसूस लोग जो इस सफ़र इश्क़ इलाही के अंदर मसरूफ़ हैं, तरीक़त की दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वही लोग उसके अंदर मौजूद हों, वही आ सकें, कोई दूसरा बाहर का आदमी ना आ सके। ये दूसरी शर्त। तीसरी जो है शर्त जो है अखवान की है। अखवान का मतलब ये है कि वो लोग कि जिनको एक दूसरे से मुनासबत है, यानी एक पीर के पीर भाई हैं और वो तरीक़त की दुनिया को जानते हैं और तज़किये की मेहनत के अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ वही अखवान बैठे। ये तमाशबीन ना आके बैठ जाएं, कोई अजनबी आके तमाशबीन बैठ गया, अब कोई हाल तारी हुआ, वजद हो, कैफ की कैफियत हुई, या ये कि वो नया आदमी है, वो उसके रक्स करने पे, झूमने पे हंसने लग गया। अब हंसने से क्या हुआ, वो कवाली की जो संजीदगी कि खुदा को पाने के लिए ये मौजो मस्ती हो रही है, तो वो गया कि वो उसके अंदर संजीदगी को ख़राब करेगा, फिर ख़ुद हंस के अपना जो है वो दीन ख़राब करेगा। तो इसलिए ऐसे अजनबी शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। तो ये शायद तो ये रक़स के अंदर, रक़स भी चूँकि उसी का हिस्सा है कि सूफियत के अंदर जो है वो एक सिलसिला ऐसा है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो गोल गोल घूम के अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्योंकि झूम कर, घूम कर, लेट कर, उठ कर, बैठ कर किसी भी हैयत क़ज़ाई के साथ अल्लाह का जिक्र करना इसकी इजाज़त है और कुरान करीम ने इसकी इजाज़त दी है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिहिम, कि वो लोग हैं कि जो अल्लाह के जिक्र करते खड़े हुए, बैठे हुए, करवटों पे लेटे हुए। तो कोई कि हैयत क़ज़ाई को आज़ाद कर दिया अल्लाह ने कि जिस भी तरह चाहें, जिस भी हैयत में हो, अब घूम कर जिक्र करके ला इलाहा इल्लल्लाह, उन पर एक कैफियत आ रही है, वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये सब तो सारी हैयत क़ज़ाई को आज़ाद कर दिया शरीयत ने, लिहाजा उसके मुताबिक जिस पर जो कैफियत हो वो जिक्र कर सकता है। तो लिहाजा रक़स करना ये भी बात सिलसिलों के अंदर है कि वो ये घूम घूम पर एक दायरे के अंदर घूम घूम के जिक्र करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। आमतौर पर शाज़िली सिलसिले में इसकी इजाज़त होती है, तो वो इस तरह करके ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाते हैं। तो या एक आदमी पर अलग हाल तारी हो गया तो वो ऐसी कैफियत करता है, तो बाकी ऊपर भी कैफियत होती है, वो भी फिर उसी तरीके जिक्र करते हैं। तो ये इस नौयत में इसकी इजाज़त थी। लेकिन आप जो बता रहे हैं अब इसके अंदर तो वो तमाशबीन वाली बात हो गई। एक बेचारा सूफी खड़ा, वो ला इलाहा का जिक्र करके वो घूम रहा है, बाकी सारे खड़े हंस रहे हैं, देख रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड, वाह वाह वाह, तालियां बज रही हैं। तो नहीं, ये इसकी इजाज़त नहीं है।
इस तरीके से करना तो गोया कि ये तमाशबीनी हो गई। इसलिए तो कहता है कि आजकल बहुत सी चीज़ें इतनी मेस्टअप कर दी गई हैं, हालांकि पहले से वो हुदूद क़ुयूद के अंदर चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज उसको जो है मेस्टअप करके गोया कि एक तमाशा बना लिया। इसलिए जो इस तरीके से ये अप्रिशिएट करने वाले जो आम लोग खड़े होके एक बंदे का रक्स जो देख रहे हैं और जो सारी तालियां बजा रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं। बाकी रहा कि रक्स जो है वो करना उसकी हुदूद है। रक्स का मतलब यह है कि रक्स इंसान जब करे उसके अंदर इंसान की ये खद्दो खाल जो है वो ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। इंसान अपने कूलों को ना मटकाए, अपने जिस्म को ज़्यादा शो ऑफ ना करे। एक जो है एक सादा सी एक हरकत जो है, सादा सी जिस्म की हरकत जो है वो इंसान अगर कर रहा है तो वो ऐसा रक्स इसकी इजाज़त है, ये ममनू नहीं है। तो इसलिए जो है वो इस तरीके से अगर वो रक्स करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन ये मैंने बताया इन हुदूद के अंदर, तो उसकी इजाज़त है। जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके से लोग ये तमाशा बना के खड़े होते हैं, ये जो है बिल्कुल हुदूद की पाबंदी नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा। ख्याल है इनका कनेक्शन। फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं। बोलिए भाई। इनका भी कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत से आजमत अर्ज कर रहा हूँ, बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान से। उम्मीद है कि हजरत आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो हजरत सबसे पहले जो है मैं आपकी खिदमत में ये शेर पेश करना चाहूँगा कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकसा रा पीर कामिल कामिल रहनुमा। तो हजरत सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, और वो ये कि क्या कोई पीर गैर शरई काम भी कर सकता है, जिस तरह हमारे पंजाब में होता है कि दाढ़ी उसने नहीं रखी हुई, नमाज का पाबंद नहीं है, चर्च पीता है, लेकिन जो है पूरे गांव के गांव उनके मुरीद होते हैं, जी ये हमारे पीर हैं। तो हजरत इस बारे में जो है खुसूसी रहनुमाई फरमाएं और दुआओं में याद रखिएगा जी। वजाहत लेते हैं। माशाल्लाह, फ़याज़ साहब बावन नगर पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी आपने शेर जो है बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है, और ये शेर जो है वो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन जो है दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा था। जब 6 महीने वहाँ उनके हुजरे में वहाँ पे मुराकबा किया, हज़रत दाता दरबार पर उन्होंने मुराकबा किया, और जब वो हुजरे से बाहर निकले हैं तो ये कहते हुए निकले कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक़िसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। तो माशाल्लाह उन्होंने गोया कि दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात कही कि ये इतने ऊंचे दर्जे का ये शेख है कि जनाब ये जो है वो नाक़िसों को कामिल बना दे और कामिलों को जो है वो अपनी बुलंदियों पे पहुंचा दे। तो गया ऐसा उनको जो है तसर्रुफ़। और वहीं से जो है लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं से इजाज़त ली दाता साहब से कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो वहाँ मुराकबा 6 महीने करके वहाँ से इजाज़त ली। और ये भी रिवायत में आता है कि वहाँ से उनको इस्म आज़म मिला, हज़रत दाता साहब से उनको इस्म आज़म मिला, और वो इस्म आज़म लेकर अब हिंदुस्तान पहुँचे थे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जब उन्होंने रहने का इरादा किया मस्जिद सुकूनत का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे लिए हमने हिंदुस्तान की विलायत मुकर्रर कर दी है, हिंदुस्तान चले जाओ। फिर ये है कि वहाँ से वो फिर हज़रत दाता दरबार पे आए, हज़रत दाता साहब की वहाँ पर उन्होंने मुराकबा किया, वहाँ से उनको जब मज़ीद उनकी जो है कि दुआएँ तवज्जुहात लीं, और वहाँ से इस्म आज़म मिला, और फिर हिंदुस्तान पहुँचे। फिर हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कैसा फैज़ान फैला कि 90 लाख इंसान आपके हाथों पे मुसलमान हुए। तो ये उस वक्त ये शेर कहा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस शेर की पूरी बरकत हमें अता फरमाए, और ये दो अजीम जो है वो इल्म व फजल के जो सतून हैं, इनकी जो है रूहानी तवज्जो हमें नसीब हों। बाकी आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि क्या कोई पीर व मुर्शद जो है खिलाफ शरअ काम कर सकता है। तो जवाब यह है कि
पीरो मुर्शद से बिल्कुल गलती हो सकती है, कोई गुनाह हो सकता है, खिलाफ शरअ कोई हरकत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ अम्बिया मासूम होते हैं और सहाबा महफूज होते हैं। उसके अलावा उम्मत में जितने भी हैं वो से जो वो ना मासूम है ना महफूज हैं। लिहाजा किसी पीर मुर्शद से भी कोई खिलाफ शरअ हरकत बिल्कुल हो सकती है, कोई उसे गुनाह कबीरा तक वो हो सकता है। बाकी है कि वो उस पर इसरार नहीं करता, उससे तौबा की तौफीक नसीब होती, तौबा कर लेता है। तो ये अहवाल बेशक आप पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे ऐसे पीरो मुर्शद हैं कि जो मसलन आपके कहते हैं क्लीन शेव हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हज़ारों के हज़ारों लोग उनके मुरीद हैं। वो कहते साढ़े पीर साहब ने हैं, और जो पीर मुरीदी चल रही है, तो ये पीरी मुरीदी ये आला मिनहाजुस सुन्ना नहीं है, ये गुमराही और जलालत है। क्योंकि जो पीर खुद जो है शरीयत पर अमल नहीं करता, जबकि शरीयत तो तरीक़त की का पहला कदम है, शरीयत तरीक़त का पहला कदम है। इसे तो हज़रत दाता गंजबख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल माजूब में लिखा है कि तरीक़त शरीयत के बगैर जो गुमराही और जलालत है, कि अगर शरीयत नहीं है तरीक़त करके आप लोगों को कह दिए कि साड़ी हर वेले थोड़ी 5 वेले हैं, ये कह के लोगों को आप गुमराह करते फिरें कि थोड़ी 5 वेले साड़ी हर वेले कह के वो पीर साहब नमाज ही नहीं पढ़ते, साड़ी हर वे नमाज। हाँ जी, 80 तो मदीने पढ़ के आते, पीर साहब मदीने में नमाज पढ़े, तुम इत्थे जाके पढ़ो इमाम दे मगर 80 तो मदीने पढ़ के आने, जबकि वो रोटियां यहाँ हिंदुस्तान में निबेड़ता है 10 डोंगों की जहाँ यही लेता है, बिरयानी का डोंगा यही उड़ाता है वो है, रोटी नहीं मिलती मदीने में बेचारे को, नमाज पढ़ने वहाँ चला जाता है। तो ये गुमराही के रास्ते हैं। तो ऐसे जो पीर बने होते हैं ये इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। तो लिहाजा और फिर दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं और कहते जी दाढ़ी मुड़ा तरीक़त है, तरीक़त दिल साफ होना चाहिए, दिल साड़ी अंदर दाढ़ी है, साड़ी बाहर दाढ़ी, साड़ी अंदर दाढ़ी है, ए ना साड़ी बाहर दाढ़ी है अंदर दाढ़ी नहीं है। तो मतलब ये क्या फ़लसफ़ा हुआ? जब अंदर का ही मामला है तो फिर धोती भी उतार के नंगे मुंगे फिर साड़ा पर्दा अंदर ही है, साड़ा पर्दा बाहर नहीं, साड़ा पर्दा अंदर है, ये तो कोई बात ना हुई ना। हर बात में आप ये बात करें तो ये गुमराही। तो ऐसे पीर जो आप बता रहे हैं ये गुमराही और जलालत है। इस रास्ते के अंदर ज़ाहिर है कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो वो जो भी जेन्युइन मार्केट में होती है उसकी डुप्लीकेट ज़रूर होती है। लिहाजा इसका मतलब जेन्युइन पीर ज़रूर हैं तभी तो ये डुप्लीकेट होती है, और डुप्लीकेट उसी की होती है जिसके जेन्युइन हो। अब जेन्युइन होना डुप्लीकेट कैसे आ गई? लिहाजा इस तरह के जाहिल पीर ज़रूर होते हैं। लोग इन जाहिल पीरों को देख के बुनियाद बनाते, देखा जी ये तसव्वुफ गुमराही है, देखो नमाजें नहीं पढ़ते, दाढ़ी मुड़ाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो जो असली जो पीर होते हैं उनसे भी लोगों को जो हटाते हैं उनसे भी जो बरगश्ता हो जाते हैं। हालांकि उनको सोचना चाहिए कि हर जगह दुनिया के अंदर हर चीज़ में जाली असली होती है, लिहाजा जाली से हटके आप असली को हासिल करें और वो क़यामत तक रहेंगे। क्योंकि कुरान का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करो, वकूनु मा सादिक़ीन, और सच्चों के साथ जुड़े रहो। सादिक़ीन से बात ये अल्लाह वाले हैं, ये औलिया इज़ाम है, इनके सच्चों के साथ जुड़े रहो। तो अगर जो है वो सच्चे दुनिया में हो ना और अल्लाह के जुड़े रहो साथ, तो ये तकलीफ माला युताक है। एक ऐसी चीज़ का हुक्म अल्लाह दे रहा है जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। ये तो ऐसे जैसे अंधे को अल्लाह कह के देखो, अंधे को देखना ये तकलीफ माला युताक, वो देख ही नहीं सकता बेचारा, उसको देखने को हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह जब कह रहे सच्चों से जुड़े रहो, इसका मतलब क़यामत तक सच्चे रहेंगे। अब सच्चों को ढूंढना आपका काम, और बाकी झूठे अगर हैं तो झूठे से बचना भी आपका काम है। इसलिए ऐसे जो पीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये पीर जो पीर नहीं है, ये कहते हैं कि ये जो है ईमान के डाकू हैं, ईमान के डाकुओं से बचना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, हमारे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस खूबसूरत प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female,
to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर, विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट की सहूलत, रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रूह की बातें चल रहा है। इसमें सेकंड सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं। कुछ और कॉल्स हैं, उनको साथ में लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलते रहिए आप। जी जी, आप बोलें अगर आपको आवाज आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अब्दुल समद है, मेरी आवाज आ रही है? बताइए क्या पूछेंगे? जी, मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हजरत जी को जज़ाए खैर दे। हजरत जी का माशाल्लाह इस दफा लास्ट वीक व्हाट्सएप पर मैगजीन शेयर हुआ था, वो माशाल्लाह हजरत जी का बहुत जबरदस्त था और सारे आर्टिकल्स माशाल्लाह बहुत उम्दा थे। अल्लाह हजरत जी की जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से। एक सवाल तो ये कि मैं ना अल्लाह का जो जिक्र होता है अल्लाहू, वो बगैर आवाज के करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तहज्जुद के वक्त करना चाहता हूँ और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक ही रूम में सब सोते हैं, तो वहां पे कर सकता हूँ मैं इस तरह की बगैर आवाज के। दूसरा ये कि समटाइम्स हम जनाजे को कंधा देते हैं तो जनाजा बहुत ज्यादा भारी होता है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि जनाजा भारी वजह से होता है कि बंदे के अपने आमाल की वजह से वो भारी हल्का होता है। इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हज़रत से इसकी तफसील समझ लेते हैं। माशाल्लाह अब्दुल समद कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत और दुआओं को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए। और बाकी आपने जो पहला सवाल किया है कि आप जो है रात तहज्जुद में ज़िक्र करना चाहते हैं, लेकिन धीमी आवाज़ के साथ या बग़ैर आवाज़ के, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जो ऊंची आवाज़ से जिक्र नहीं कर सकते, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है। आप आहिस्ता आवाज़ के साथ या बग़ैर आवाज़ के जो भी मुनासिब हो अल्लाह का आप जिक्र बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ कबूल अता फरमाए। और बाकी जो दूसरा सवाल है कि बाज़ दफ़ा जनाजा में उठाते हैं तो भारी होता है, तो लोग ये कहते हैं कि ये वो जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो इंसान, तो इसलिए जनाजा जो है भारी मालूम होता है। तो ये लोगों की एक बात मशहूर है, लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। शरई हैसियत नहीं है। ये तो बस औक़त उठाने वाले पर भी होता है। उठाने वाला तकड़ा आदमी हो तो वो जो उसको भारी चीज़ भी हल्की लगती है। और अगर जो है हमारे जैसा कमज़ोर आदमी हो उसको भारी हल्की चीज़ भी भारी लगेगी। तो अगर ऐसा हो तो बस औक़ात इससे फ़ैसला ये कोई मेयार कसौटी नहीं है कि जनाजा भारी कब है और हल्का कब है। अब चार पैर पे चार आदमी हैं, चारों से आप रिपोर्ट लेंगे, किसी को हल्का लगेगा किसी को भारी लगेगा। कि एक तरफ पहलवान था दूसरी तरफ कांगड़ी पहलवान था तो इसलिए क्या पता चलता है कि भारी है कि हल्का है। लिहाजा ये लोगों में एक मशहूर बात है, और ना ये कोई ऐसी चीज़ है मेयार है कि जिसकी वजह से कोई आगे कोई नजात का फ़ैसला होना है। वो तो कब्र में जाके जो है वो 3 सवाल होने हैं कि मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। उसमें अगर पास हो गया तो कब्र के अजाब से बच गया और कब्र की नेमतें खुल गई उस पर। और फिर आखिरत के अंदर सवालात होंगे, उसके अंदर कामयाब। तो नजात तो आमाल साले और ईमान पुख्ता पर है। बाकी ये चीज़ें जो है वैसे लोगों के क़राइन और हवाल बना रखे हैं, ये कोई शरई हुज्जत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हजरत जी हजरत मुफ्ती मौलाना अहमद ख़ुन दामत बरकातहू आलिया
मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन्होंने मुझे वक्त दिया। और हजरत, मुझे आपसे एक सवाल ये करना था। मैं आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब में भी देखता हूँ अक्सर, और एक दो सवाल, एक ख्वाब ये था कि एक जगह आप तशरीफ फरमाए तो आप मुझे अपना पर्स निकाल के देते हैं और फिर मैं अपना पर्स आपको देता हूँ। एक तो ये ख्वाब देखा था, और दूसरा ख्वाब ये देखता हूँ कि अक्सर औकात में ना मैं डर जाता हूँ ख्वाब के अंदर कोई अनदेखी चीज मेरे पीछे जैसे लगी हो और मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा होता हूँ। और एक दफा मैंने एक ख्वाब में भी देखा था कि छोटे कद का बिल्कुल जो है ना जिन वो मेरे पीछे लगा है, और जो है वो मैं उससे छुटकारे के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। तो ये दो मैंने छोटे ख्वाब देखे थे, इसका मुझे वो बता दीजिएगा ताबीर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कॉल करने का। हज़रत से इसकी तफसील समझ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। जहाँ तक आपने 3 ख्वाब देखे हैं, तो बाकी जो आखिरी 2 ख्वाब जो है, इसका मतलब कोई आसेबी और जिन्नाती चीज़ है जो आप पर जो हावी होना चाहती है, नुकसान पहुँचाना चाहती है, और आयतुल कुर्सी वहाँ पढ़ते हैं, इसका मतलब आयतुल कुर्सी से आपको फ़ायदा होगा। लिहाजा आपको चाहिए 125 मरतबा मगरिब के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 125 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के जो है वो अपने ऊपर दम कर लिया करें, और ये 41 डेज़ ये पाबंदी से अमल कर लें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी जिनाती चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। और जो पहला ख्वाब देखा है कि मैंने आपको अपना पर्स दिया, आपने अपना पर्स मुझे दे दिया, इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला मेरे उलूम व मारिफ से आपको नफ़ा पहुँचाएँगे और आप उस पर अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा, मुझे उसका अजर मिलेगा। तो गोया कि हमारा इशाअत दीन, दिफा इस्लाम, वो जो है वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगा, और आपको अमल करने की तौफीक नसीब होगी, और आपको हमारा फैज़ से नफ़ा पहुँचेगा। तो लिहाजा जो भी हिदायत आप सुने बयानात में, प्रोग्रामों में, उस पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह आपको तरक्की होती रहेगी। आमीन सुम्मा आमीन। एक और कॉलर है, इनको लाइन पे लेते हैं, फिर खानका में चलेंगे इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल सत्तार आज कर रहा हूँ कराची से, हजरत का मुरीद। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। वो आ रही है। माशाल्लाह हजरत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, और अल्लाह ने इल्म तो आपने बहुत हम सबको दे दिया, बस अल्लाह पाक उस पर हमें आमिल बना दे, ये दरख्वास्त है। हजरत दुआओं की भी दरख्वास्त है, और अर्ज ये है कि हजरत ये दूसरों की तारीफ जो करना है, कहते हैं ना कि किसी की मुंह पे तारीफ ना करो, तो इसके मुतालिक जरा सा आज कर दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। इसलिए मैं कभी अक्सर रुक जाता हूँ तारीफ करने से आपकी। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको जो इल्म और जो सारी चीजें दी हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, और इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा को फैज पहुंचा दे, और हमें भी आपका फैज नसीब हो जाए। इसकी बस दरख्वास्त है आपसे, बस दुआओं की खास दरख्वास्त है। बस आपसे बात हो गई, बड़ी खुशी हो गई कि इल्म में तो आपने हर चीजें देती, हमने वो उन्हीं अभी तक पूरा सुन नहीं सके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस आमीन आमीन। जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हज़रत से इसकी तफसील। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुस्तार साहब, आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हमारे प्रोग्रामों से आप फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़ाहिरी बातिनी उलूम से आपको नफ़ा पहुँचाए, और मेरे ज़रिए से मेरे मशाइख का जो है वो ख़ास जो है फैज़ आपको पहुँचता रहे। और बाकी सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि मुँह पे तारीफ़ करने के बारे में क्या है। मुँह पे तारीफ़ करने का मतलब यह है कि खुशामद और चापलूसी के तौर पे किसी के मुँह पे तारीफ़ ना करें, लेकिन अगर सामने वाले की हौसला अफजाई मकसूद हो और अपना इज़हार मोहब्बत मकसूद हो तो मुँह पे तारीफ़ कर सकते हैं। तो ये मतलब है। तो लेकिन यह है कि एक चापलूसी और खुशामद के तौर पे जो है मुँह पे तारीफ़ ना करें, क्योंकि खुशामद और चापलूसी हराम है। लेकिन सामने वाले की हौसला अफजाई और जो उसकी के साथ इज़हार मोहब्बत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से सहाबा की मुँह पे तारीफ़ फरमाई है। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके साथ गोया कि एक तरह की इज़हार मोहब्बत के लिए आपने तारीफ़ फरमाई। और फिर यह कि जहाँ पर यह ख़तरा ना हो कि इसके मुँह पे तारीफ़ कर लेंगे, तारीफ़ करने की वजह से ये जो है किसी किस्म की जो है वो जो है कहते हैं कि वो हवाए नफ्स के अंदर मुब्तला नहीं होगा, किसी गुरूर के अंदर मगरूर नहीं हो जाएगा, इसको तारीफ़ नुकसान नहीं देगी, मुज़िर नहीं होगी। तो वहाँ अगर तारीफ़ अगर कर दी, मतलब मुरीद अपने शेख की तारीफ़ करता है, शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ़ करता है, तो वहाँ ये सोचता है कि शेख जो है वो तो तज़किये की लाइन में चल रहा है, उसकी तारीफ़ अगर करेंगे तो शेख की मुझे ज़्यादा तो वो जो इल्तिफ़ात मिलेगा। लेकिन शेख जो है वो तो इन मनाजिल तज़किया को तय कर चुका है, लिहाजा उसको तारीफ़ जो है वो मुज़िर नहीं होगी, उसके लिए तारीफ़ जो और जो इसी तरीके तनक़ीद जो दोनों बराबर होती हैं। जैसे हज़रत इमाम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब तो यह हालत हो गई है कि मादे और जाम बराबर हो गए।
मादे और जाम का मतलब है कि कोई मदह और तारीफ़ करता है तो भी कोई अपने नफ्स को कोई जुम्बिश नहीं होती, अगर कोई हमारी तनकीद और बुराई करता है तो भी नफ्स को कोई जुम्बिश नहीं होती। जैसे लोग फौरन अफेंड हो जाते हैं तो कहते हैं अभी हमारे नफ्स को कोई असर नहीं होता, तारीफ़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि इस बेचारे को पता ही कुछ नहीं, हम तो नाकिस हैं, काबिल तारीफ़ तो अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई तनकीस करता है सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक करता है, ये कि पानी के नापाक कतरे से बने की तनकीस ही हो सकती है, तारीफ़ कहाँ से हो सकती है। तो गोया कि ये कैफियत तारी हो जाती है अल्लाह वालों पे कि तारीफ़ जब होती है वो सोचते हैं कि तारीफ़ तो उसकी है, ये बेचारा मुझे समझ रहा है कि मैं कोई काबिल तारीफ़ हूँ। ये कमालात के अनवारा तो यूँ गुजर रहे हैं। मेरी मिसाल तो एक रोशनदान की है, रोशनदान तो अंधेरा है, रोशनी आफ्ताब की है जो कमरे के अंदर आ रही है, लोग रोशनदान की रोशनी समझ रहे हैं तो इसलिए वो धोखे में है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो मगरूर नहीं होते। अगर कोई तनकीस और बुराई करता है वो सोचते हैं ठीक ही कर रहा है, नापाक पानी के कतरे से बना हुआ हूँ, जो पानी का कतरा निकल जाए तो अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहता, तो मेरे पर तनकीस ही हो सकती, तारीफ मेरी कहाँ से होगी। तो ये कैफियत उनकी अल्लाह वालों की होती है, लिहाजा उनके सामने ये तारीफ़ तनकीस उनको मुज़िर नहीं होती। तो इस अंदाज से अगर तारीफ़ तनकीस करे उसमें कोई मजाका नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ सवालात हैं जो खानका के हाज़रीन के हैं, इंशाअल्लाह उनको सुनते हैं। जी नेक्स्ट सवाल आप फरमाइए, क्या पूछेंगे? हुजूर अस्सलाम वालेकुम। हुजूर आप का जो भी आप करते हैं मुझे बड़ी तारीफ करते हैं लोग, ये कोई आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है या मैं कोई बढ़ाएगी, लेकिन आपके दर्जात बुलंद हो। हुजूर आज एक सवाल है और वो सवाल ये है कि हम आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कुछ अजाब के तौर पर कुछ एनर्जी कम हो रही है, कुछ कोयले की कानों में कुछ हो रहा है, दुनिया भर में सब कुछ हो रहा है। क्या ताल्लुक इसका कोई महीनों से है या कोई कयामत की निशानियों से है या कोई और कोई वजह है? इसकी वजह सिर्फ मादनी है या इसका कोई मजहब का भी कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या कोई अकीदे का इन्वॉल्वमेंट है या कोई अल्लाह ताला की तरफ से? ये मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया सवाल करने का, हज़रत से इसकी तफसील समझते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बशीर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, आपने जो इज़हार मोहब्बत किया और लोगों की इज़हार मोहब्बत को हम तक पहुँचाया। हम भी उन हज़रात से मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करे। और बाकी सवाल आपने बड़ा खूबसूरत किया कि दुनिया के अंदर जो है वो एनर्जी के ज़खायर कम हो रहे हैं और ऐसे अहवाल पैदा हो रहे हैं जो है वो अजीब व गरीब जो है वो एक गोया कि दुनिया के अंदर जो है एक गोया कि वो मखमखसे की कैफियत पैदा हो गई है कि खाने के ज़ख़ीरे कम हो रहे हैं, पानी के ज़ख़ीरे कम हो रहे हैं। तो इसका ताल्लुक़ कोई ईमानियात के साथ है या मादी वसाइल और कायनात की जो है वो यूनिवर्सल चीज़ों के साथ है? तो अच्छा सवाल आपने उठाया। असल में पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तो इस बात को बिल्कुल वाज़े कर दिया कि हमने दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं दुनिया की ज़रूरत के मुताबिक हम जो है हर साल के साल का कोटा पानी का हो, ग़िज़ा का हो, उतारते रहते हैं। लिहाजा किसी का ऐसा नहीं कि कोटा अल्लाह खुराक का और पानी का ना उतारे, अल्लाह बिल्कुल उतारते। और सालाना का सेटअप होता हुआ साल के साल जो है वो पानी का और खुराक का ख़जाना उतरता रहता है। जो भी नेसेसिटीज़, जो ज़रूरियात है इंसान की, वो सब पहुँचती रहती, आती रहती हैं। अब उसकी दुनिया के अंदर आने के उसकी तकसीम जो है, उसकी तकसीम में गड़बड़ होती है। असल में इंसान जब उसको तकसीम करते हैं तो तकसीम में जुल्म करते हैं, अदल इख्तियार नहीं करते। अगर अदल के साथ वो उतरे हुए ख़जानों को तकसीम करें तो दुनिया में एक भी शख्स कभी भूखा ना मरे, एक भी शख्स कभी प्यासा ना मरे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स का पानी, हर शख्स की खुराक सालाना के सालाना कोटे के एतबार से उतारी है और कुरान में इस बात को वाज़े किया है। लेकिन अब ये भूखे मरते क्यों? इथोपिया के जंगलों के अंदर लोग भूखे मर गए, वहाँ कहता आ गया क्यों? वो इसलिए आता है कि यहाँ तकसीम जो है वो तकसीम दौलत जो होती है, तकसीम वसाइल जो होते हैं, इसके अंदर जो है ताकतवर जो कुव्वतें होती हैं वो वसाइल ज़्यादा खींच लेती हैं, जो बेचारे कमज़ोर रह जाते हैं उनके वसाइल भी खींच लेती हैं। तो वही गोया कि बड़ी मछलियाँ जो है वो छोटी मछलियों को भी हड़प कर जाती हैं। इसकी वजह से दुनिया के अंदर आपको कैद साली नज़र आती है, दुनिया के अंदर वसाइल की कमी नज़र आती है। तो बुनियादी वजह ये कि दुनिया में चूँकि जुल्म है, और जुल्म का मतलब है कि अदल के मुताबिक यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती, वसाइल को उसके मुताबिक तकसीम नहीं किया जाता। और आप जाते हैं इकानमी का एक बहुत बड़ा उसूल जो है वो तकसीम दौलत है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो तकसीम दौलत कि दौलत तकसीम अमीर गरीब के अंदर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो तो आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। लेकिन आज तकसीम वसाइल इस तरह होता है कि जनाब वो अमीर अमीर तर होता है, गरीब गरीब तर होता है। तो इस जुल्म की वजह से ये मसाइल पेश आते हैं। और ज़ाहिर है कि जुल्म जब बंदे के वजूद से ज़ाहिर होगा तो कुरान में इस बात का ऐलान मौजूद है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो भी मुसीबत तुम्हें पहुँचती है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, हाथों के करतूत हैं, और हाथ से इंसान ये जुल्म करता है। लिहाजा आप देखते हैं कि ताकतवर जो है वो वसाइल सारे के सारे जो वो खींच लेता है। और आज देखते हैं आप बड़े बड़े, आज तो बहुत सी चीज़ें जो है वो दुनिया के अंदर वाशगाफ हो रही हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर कितने ज़ख़ीरा अंदोजियाँ हुई, बड़े बड़े लोगों के गोदाम पकड़े गए जिसमें जो ज़ख़ीरा अंदोजी करके चीनी छुपाई हुई है, आटा छुपाया हुआ है, गंदम छुपाई हुई है। अब वो सब लोग लेके बैठे हैं और पूरे शहर में क़हत आया हुआ है, महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अपने जुल्म के नतीजे में चीज़ें पैदा होती हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में कहा पानी भी उतारते हैं ज़मीन पर, बिल्कुल उसके ज़रूरत के मुताबिक सालाना पानी उतरता है। अब आज लोग कहते हैं जी ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर इतने पिघल, थोड़े से ग्लेशियर रह गए, पिघल गए, पानी नहीं है। अगले 10 साल में पानी का क़हत आने वाला है जी, प्यासे मरेंगे, पानी स्टोर कर लो है या ऊँट बन जाओ। ऊँट होता है, ऊँट को पानी इकट्ठा पी के बैठा रहता है, उसको क्या ऊँट बन जाए भाई? ये फजूल बात है। क्यों ग्लेशियर नहीं, अल्लाह ग्लेशियर पे भी वहाँ पर भी पानी उतारते हैं। वो कुरान का ऐलान है कि पूरा हमारा ईमान है, कुरान की बात सच्ची है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक उतरता है। अब आप उसकी तकसीम में गड़बड़ करते हैं, आप दरियाओं को काट काट के पानी अपने मुल्क में ले जा रहे हैं, वो जो गरीब मुल्कों की तरफ पानी नहीं जाने देते। अब पानी की लड़ाइयाँ होती है दुनिया के अंदर। अभी हिंदुस्तान के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए वो इधर छोड़ देता है, पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। पाकिस्तान बेचारे के पास डैम नहीं है, वो संभाल नहीं सकता है। उधर चाइना पानी छोड़ दे, इंडिया के अंदर पानी आ जाता है। तो मतलब ये है कि पानी की कमी नहीं है, असल में उसकी तकसीम और उसकी स्टोरेज और उनका आगे तक पहुंचाना ये है। तो ये चूँकि जुल्म हो रहा, उस वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो गोया कि आपने जैसे कहा इसमें मजहबी कोई उनसर दाखिल है, मजहबी भी दाखिल है, कि जुल्म की वजह से अल्लाह की रहमतें जो है वो उठ जाती हैं। और बाकी ये है कि दुनिया की अपनी जो करतूत है, तकसीम वसाइल जो है वो चूँकि बराबर नहीं है, उस वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगला सवाल लेते हैं, फरमाइए आप क्या पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और डॉक्टर फजल साहब, मेरा नाम नैयर महमूद राजा है। मेरा पूछना यह है कि किसी मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ शादी करना और गैर मुस्लिम के फंक्शंस, शादी ब्याह के अटेंड करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अच्छा, गैर मुस्लिम से मुराद कौन, ईसाई, यहूदी या दूसरे? किताब जी, अहले किताब जी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का, हज़रत से इसकी तफसील। जी माशाल्लाह नैयर राजा साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप हमारे जो है खानका में मुस्तकिल जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और ये कसब फैज़ करते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि मुसलमान का गैर मुस्लिम से शादी करना, और गैर मुस्लिम से मुराद आप फरमा रहे अहले किताब यानी ईसाई और यहूदी। तो लिहाजा ईसाई और यहूदी अगर औरत है तो मुसलमान मर्द जो है ईसाई यहूदी औरत से शादी कर सकता है। लेकिन अगर जो है वो ईसाई यहूदी मर्द है, मुसलमान औरत ईसाई यहूदी मर्द से शादी नहीं कर सकती। लिहाजा उस मर्द को जो मुसलमान होना पड़ेगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाना होगा, तो फिर ये मुसलमान औरत उस जो है मुझसे शादी कर सकती है। लेकिन मुसलमान मर्द जो है ईसाई या यहूदी औरत से जो है यानी अहले किताब हो, उसके अलावा नहीं, हिंदू, सिख और मजूसी, किराड़, इनसे नहीं कर सकता वो जब तक मुसलमान ना हो, क्योंकि मुशरिका से शादी की इजाज़त नहीं है। लेकिन अहले किताब के साथ जो है वो इजाज़त है। बाकी उसके अंदर हुदूद और पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि जो अहले किताब हो वो असली अहले किताब होने चाहिए, मजहबी अहले किताब होने चाहिए, नाम के अहले किताब ना हो। क्योंकि आजकल आमतौर पर नाम के अहले किताब हैं और कहते हैं हम क्रिश्चन हैं, लेकिन उनको क्रिश्चियनिटी का पता ही कुछ नहीं, बल्कि वो कहते वी डोंट बिलीव गॉड, हम तो खुदा पे कोई यकीन नहीं रखते, वी डोंट बिलीव रिलीजन कोई नहीं मानते। तो कहा कि वो तो एथियस्ट होते हैं, एथियस्ट होते हैं, उनको मज़हब का पता ही नहीं। हाँ, वो अहले किताब जो मजहबी हैं, मज़हब को फॉलो करते हैं, जैसे आजकल सुन्नी है, जैसे कैथोलिक जो ईसाई हैं, इनको मजहबी ईसाई समझा जाता है कि ये मज़हब को फॉलो करते हैं। भले वो जीसस को अल्लाह का बेटा मानते हैं, भले वो तस्लीस के अक़ीदे के कायल हैं, भले वो कफ़ारे के अक़ीदे के कायल हैं, क्योंकि कुरान ने इन तमाम अक़ीदों के बावजूद भी उनके साथ निकाह की इजाज़त दी है।
लिहाजा मजहबी अहले किताब के साथ बिल्कुल, वो यहूदी है मजहबी अहले किताब है, उससे मुसलमान मर्द जो है बिल्कुल शादी कर सकता है। अब रहा उनके फंक्शनों में शिरकत, अगर किसी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम के फंक्शन में जाने की जरूरत पेश आ गई, दोस्ती यारी है, महल्लेदारी है और पड़ोस है, बिल्कुल उनके फंक्शन में जा सकता है, उनको मुबारकबाद दे सकता है, उनके फंक्शन में शिरकत कर सकता है। बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें मेक श्योर करें कोई हराम चीज़ ना हो। अगर शराब चल रही है तो आप शराब ना पिए, आप मशरूब पी लें, आप सोडा पी लें, पेप्सी पी लें, शराब ना पिएं। बाकी खाने पीने की चीज़ें मेक श्योर कर लें, हलाल जो चीज़ें हैं, तो लिहाजा गैर मुस्लिम की दावत में हलाल चीज़ें अगर प्रोवाइड हैं वो बिल्कुल आप खा सकते हैं और उनकी जो है खुशी में जाके आप उनको मुबारकबाद दे सकते हैं, उसमें कोई मजाका नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल लेते हैं। जी फरमाइए साहब, क्या पूछेंगे आप? हज़रत अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खानका से जमील हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत मेरे दो सवाल हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हमज़ाद जो है, सुना है कि हर इंसान या हर ज़ीरू का एक हमज़ाद भी अल्लाह ने पैदा किया है, तो इसकी हकीकत क्या है? और क्या इंसान के मरने के बाद हमज़ाद जो है वो आलम बरज़ख की तरफ चला जाता है या आलम अरवाह में चला जाता है? और आलम बरज़ख की हकीकत क्या है? क्या वहाँ पे हम अपने जो अजीज़ अकरबा हैं जो हमसे पहले गुज़र चुके होंगे उनसे मुलाकात होगी वहाँ पे? इन दो सवालों के लिए आप जो है रहनुमाई फरमा दें। जी बहुत शुक्रिया, हज़रत से इसकी तफसील पूछते हैं। जी माशाअल्लाह हसन जमील, आप खानका में जो तशरीफ़ लाते हैं और आपने बड़ा अच्छे सवालात किए हैं। पहला सवाल कि आपने हमज़ाद की हकीकत क्या है, और दूसरा भी है कि बरज़ख के अंदर जो है बरज़ख की हकीकत क्या है। जहाँ तक हमज़ाद का ताल्लुक़ है तो इंसान का ये है कि जिसमें मिसाली होता है, जैसे कि इंसान के ये जिस्म जान है, रूह है, इसी तरीके से इंसान के एक और जिसमें मिसाली होता है उसको हमज़ाद कहा जाता है। तो वो जो हमज़ाद है वो जब इंसान मरता है, और ये जो हम जो है तीन लपे जो कब्र में डालते हैं, मीना खलकनाकुम व फ़िया नुईदुकुम व मीना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो ये जब लब डालते हैं तो वो जो हमज़ाद होता है हमारे जिस्म जान का वो भी साथ ही दफन हो जाता है, वो साथ ही दफन हो जाता है। अगर ये अमल ना किया जाए तो हमज़ाद साथ दफन ना हो तो वो फिर ये कि बदरूहों की शक्ल के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो भटकता फिरता रहता है। जैसे हिंदू जो है वो अपनी लाशों को जला देते हैं, जब लाशों को जलाते हैं तो जो हमज़ाद है वो हमज़ाद जो भटक जाता है वही भी बदरू बन जाता है, वो ये जो एक द्योर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो जगह जगह लोगों को सताना शैतानियत इख्तियार कर लेते हैं शैतानी शक्ल में। तो वो जो है ये जो प्रोसेस शरीयत का है, इससे वो क्या होता है, वो हमज़ाद भी साथ ही आपके दफन हो जाता है। लिहाजा वो फिर दुनिया के अंदर जो है किसी किस्म का कुछ तसर्रुफ नहीं करता। तो ये एक हमज़ाद होता है। और एक होता है मुवक्किल। मुवक्किल होता है, हर आयत का मुवक्किल है कि सूरत नाम का मुवक्किल है या इंसान का अपना मुवक्किल है। फिर एक जिन होता है। तो तीन ये ऐसी जो गैबी क़ुव्वतें होती हैं, एक हमज़ाद, दूसरा मुवक्किल, तीसरा जिन। लोग जिन भी काबू करने के जो है वो अमलियात करते हैं, मुवक्किल को काबू करने के अमलियात करते हैं, हमज़ाद को काबू करने के अमलियात करते हैं। लिहाजा आमलीन की दुनिया के अंदर, अमलियात की दुनिया में हमज़ाद को काबू करना ये सबसे टफ काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। और जब काबू आ जाए तो ये बहुत से काम बंदे लोग इससे लेते हैं, इसे वो काम कर लेता है जो जिन्नात भी नहीं कर सकते। तो ये हमज़ाद की इतनी ताकत होती है क्योंकि इंसान का अपना ही गोया कि वो एक सरापा होता है। तो इस तरीके से ये पूरी एक अमलियात की दुनिया है, तो जिसको आमलीन जो इस फ़न के माहिर हैं उसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं। तो ये आलम बरज़ख में मरने के बाद इस तरीके से साथ ही दफन हो जाता है। और बाकी बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख का माना पर्दा। पर ये बरज़ख एक पर्दा है, ये आलम आखिरत आलम दुनिया के दरमियान। क्योंकि कब्र में इंसान जब जाता है तो गोया कि वो पर्दा खींच जाता है, वो पर्दा खींच दिया, उधर आखिरत है इधर दुनिया है। आप उस पर्दे के मकाम पर मौजूद हैं कि जब वक्त आएगा मैदान हशर का, उठ के आप आखिरत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये तो लेकिन चूँकि बरज़ख में है लिहाजा इधर दुनिया के साथ भी राब्ता है। लिहाजा कब्र पे जाके आप अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो मुर्दा आपको देखता भी है, वालेकुम सलाम भी करता है, कि क्योंकि आप बिल्कुल सरहद के ऊपर हैं। लिहाजा बरज़ख, तो बरज़ख का माना पर्दा होता है, इसलिए वहाँ पर आप सलाम भी करते हैं, वो सुनता भी है, देखता भी है। और मुर्दे को जो है उस बरज़ख के मकाम पे उस आखिरत की तरफ से अगर नेक है तो जन्नत की नेमतें जो है उसको पहुँचती हैं, अगर बद है तो जहन्नुम का अजाब भी उस तक पहुँचता है।
तो ये वो बरज़ख की कैफियत होती है, वहाँ पर ये जो इंसान जो अज़ाब और सवाब की कैफियत को चखता है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर मैदान हशर में जब उठेंगे तो वहाँ फिर उठ के मैदान हशर के अंदर वहाँ जमा होंगे। बाकी बरज़ख के अंदर जैसे बताया कि तीन सवाल किए जाते हैं कब्र में, वो 3 सवाल वहाँ पर होंगे। उन सवालों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आज़ाद सवाब के रास्ते खोल देते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बाकी सब कुछ होना है वो आखिरत में होना है, वो वहाँ पे होना है, वहाँ मैदान हशर में। वहाँ फैसला होने के बाद फिर जन्नत या दोज़ख अता कर दी जाती है। माशाअल्लाह। तो हज़रत हमज़ात को दफनाने के लिए ये आयत का अल्फाज भी पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ लपें डाल देने से? नहीं, पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ी जाती है। असल तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन ये पढ़ी जाती हैं तो वो फिर प्रॉपर तरीके से वो मुंतकिल हो जाता है। ठीक, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और थर्ड सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at KashmirIslam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहीद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, ईकेजी टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट शुरू होता है। इसमें हज़रत वाला हमें आप बीती में से एक दिलचस्प वाक़या बताते हैं जिसमें कोई ना कोई सबक होता है जिससे हम सीखते हैं और रहनुमाई लेते हैं। तो हज़रत, आज आपसे दरख्वास्त है कि आज आप हमें ऐसा कौन सा रूहानी वाक़या समझाएंगे? माशाअल्लाह। हाँ, बीती के हवाले से हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कोई मुफीद मजमून जिससे अख्ज़ होता हो वो मैं आप हज़रात से शेयर किया करता हूँ। और चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है तो रबीउल अव्वल में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान की जाती हैं। बेशक। और जो है आशिकाने मुस्तफ़ा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार मोहब्बत व इश्क करते हैं और आपकी अज़मतें जो लोगों के सामने आती हैं। तो गोया कि इस महीने में उनकी अज़मतें और रिफ़तें बयान होती हैं और पूरा साल भी उन अज़मत और रिफ़त को जो है वो गोया कि अज़मत का सलाम पेश किया जाता है, सलात व सलाम की कसरत की जाती है। तो इस निस्बत से मुझे अपने 2 ख्वाब याद आए। मैं 2 ख्वाबों को शेयर करना चाहता हूँ और उससे मकसूद असल में इस्लाह अहवाल है उन लोगों के लिए जिनके हवाले से मुझे ये ख्वाब आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि वो उनके लिए एक दावत हक़ है, उनके लिए एक दावत फ़िक्र है कि वो गौर करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको राह हिदायत दे दें हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्वाब में हो सकता है उनको राह हिदायत का इशारा हो। तो चूँकि अल्लाह की तरफ से चीज़ ज़ाहिर हुई भी है, लिहाजा मैं इसको क्यों छुपाऊँ, लिहाजा मैं बयान कर दूँ। बाकी मानने वाले माने, नहीं मानने वाले ना माने, क्योंकि और ये वतीरा रहा है औलिया कामिलीन का भी कि वो पेश कर देते ख्वाब अपने मुबशरात, क्योंकि मुबशरात अल्लाह की तरफ से होते हैं। अब ये किस्मत वाले नसीब वाले उसको सच्चा समझें तो उनका नसीब, ना समझे उनका नसीब। तो लिहाजा मेरे जो है वो 2 अहम शख्सियात के हवाले से चूँकि ये मेरे 2 ख्वाब आए थे तो मैंने उसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और फिर दोनों के नज़रियात अकायद एक दूसरे से किसी न किसी दर्जे में मिलते जुलते हैं, इस वजह से मैं दोनों को शेयर करना चाह रहा हूँ।
एक मरतबा जो है मैं जैसे सोशल मीडिया है, आदमी देखता है, तो सोशल मीडिया खोला तो ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ बयानात, कुछ चीज़ें सामने थी, तो वो मैं देख रहा था। तो उसमें जो है वो मिर्ज़ा ताहिर जो फ़िरक़ा कादियानी है, जो है आमदी जो है कहलाते हैं, जो इनका जो सरबराह मिर्ज़ा ताहिर का एक बयान आ रहा है। वो ख़त्म नबूवत के मौजू पे बात कर रहा है, ख़ातमुन नबिय्यीन की तशरीह कर रहा है, और वो एपिसोड मौजूद है यूट्यूब पे, तो मैं उसको सुन रहा हूँ। और वो ख़ातमुन नबिय्यीन की जो आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, तो ख़ातमुन नबिय्यीन की तशरीह कर रहा है वो कि ख़ातम से मुराद क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कादियानी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, लेकिन उसका मिस्दाक क्या लेते हैं ये हमें और आपको पता नहीं है। हैं, हम उनके ख़ातमुन नबिय्यीन कहने पे खुश हो जाते हैं, वो कहते नहीं हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। हम कहते देखो तो ये तो मान रहे हैं, लेकिन वो ख़ातमुन नबिय्यीन का जो मिस्दाक और माना है वो बदल देते हैं। ठीक है ना। वो खैर वो अपने तरीके पे तशरीह कर रहे हैं, ख़ातम का ये मतलब। और फिर वो आयत जो है उलाइका लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वसालिहीन, उसको वो जिक्र करता है। और वहाँ पर बड़े खूबसूरती के साथ एक दजल करता है और बड़ी जो है तेज़ी के साथ जो है वो माना मफ़हूम को तब्दील करके आगे चलता है। तो मैं उसको सुन रहा हूँ गौर से, मैं सोचता हूँ कि यार ये जिस अंदाज से ये बयान कर रहा है, तो जो लोग बैठे ये तो झूम रहे हैं। एक आम आदमी तो कहेगा क्या फाजिलाना बात है, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है। तो मैं बड़ा फ़िक्रमंद हुआ कि यार इसका जवाब देना चाहिए, इल्मी तौर पे इसका जवाब देना चाहिए। और ये आदमी जो है कितने दजल और ख़ूबसूरती के साथ जो है वो उसने मफ़हूम को पेश किया है कि एक आम आदमी जब सुनेगा वो कहेगा यार, अब मैं तो चलो इल्म दीन के 2 लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, और फिर यह है कि ख़त्म नबूवत के जो अपने वक़्त के सुल्तान और बादशाह थे उनकी सोबतें मैंने उठाई हुई हैं, तो मैं इस वजह से मुझे तो ख़बर है कि ये कहाँ पे क्या डंडी मार रहा है। तो मैं ये सुना उसको, फिर मैंने उसके जवाबात भी साथ जवाब भी मैंने सेट कर लिया कि जवाब मुझे भाई इसका जवाब ये है। फिर मैंने सोचा भी कि मैं किसी दिन वो एपिसोड रिकॉर्ड करवाऊँ, खैर उसका अभी मौका नहीं मिला, करूँगा। उसके बाद मैं इसी फिक्र में सो गया कि या अल्लाह ये तो लोग तो धोखे में, ये आदमी किस खूबसूरती से चक्कर दे गया है। तो मैं सो गया। मैं जो सो जाता हूँ तो ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब ये कि देखता हूँ कि वो 2 तरफ एक सड़क है, दरमियान में एक पगडंडी सी है, दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक चल रही है, इधर भी गाड़ियाँ आ रही जा रही उधर। तो बीच में जो पगडंडी, उसके ऊपर एक शख्स जिसे हल्के ग्रीन कलर का जुब्बा सा पहना हुआ है, हल्के ग्रीन कलर का जुब्बा सा पहना हुआ है, और वो जो है वो बज़ाहिर ऐसा दीवाना सा, जैसे कुरान में कहा ना कि यतखब्बतु शैतानु मिनल मस, कि वो आदमी जिसको शैतान मस कर ले तो वो उस पर ख़ास किस्म की दीवानगी तारी हो जाती, ऐसी कैफियत उसकी। और वो बीच में दौड़ के ना वो अपने अकायद और नज़रियात की दावत दे रहा है, और वही अकायद और नज़रियात जो कादियानियों के अकायद और नज़रियात, उसकी दावत दे रहा है, और वो ये मस्ती के साथ यूँ जाता है। तो मैं उस किनारे पे खड़ा फुटपाथ पे देख रहा हूँ, मैं कि यार इसके ऊपर अजीब सी कैफियत है, जैसे कोई जिन का असर है इसको, और ये अपनी दावत दे रहा है अपनी कादियानियत की, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नबी होने की, मसीह मौद होने की, जो कादियानी करते हैं। और वो इस तरह दौड़ता जाता है, उधर दौड़ता आता है, और गाड़ियाँ चलाने वाले उसको ज़रा इस तरह करके सुनते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, उधर वाले ऐसा सुनते आगे चले जाते हैं। मैं खड़ा देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये अपनी दावत दे रहे हैं, लोग सुन भी लेते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई शख्स एक्सेप्ट करे। इस फितने का हल क्या है? ये आदमी ये दीवाना सा बना हुआ है, लेकिन असल में बात जो है वो अपनी यानी पेश कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ फिक्र से कि क्या इसका हल होना चाहिए। तो पीछे से एक शख्स जो है निकलता है जिसने वाइट कलर का जुब्बा पहना हुआ है, जैसे अरबी जुब्बा होता है, वाइट कलर का जुब्बा पहना हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जैसे वो दुबई का जो शेख है, शेख ज़ैद बिन नयान का बेटा, वो लंबा चौड़ा है ना, हाँ, तो वो क्या नाम पता है उसका, तो वो जो है वो शेख बिन नयान का बेटा, वो लंबा चौड़ा तो उस तरह का आदमी है, और बिल्कुल उसने जुब्बा पहना हुआ है, और अरबी उसने गुतरा बांधा हुआ है, और हाथ में उसके तलवार है, और वो उधर से निकलता है और उसकी तरफ बढ़ता है,
और वो इसी तरह करता हुआ जाता है, करता हुआ आता है, तो लोग एकदम यूँ देखते हैं कि दूसरा कोई आदमी आ गया तलवार लेके, हैं, तो ये देखते तो उसने आगे बढ़ के उसकी गर्दन कलम कर दी, उसकी गर्दन उड़ा दी। जैसी गर्दन कलम हुई तो पूरे माहौल में एक जैसे इत्मीनान का सांस नहीं होता, ओह अच्छा, मतलब ये यानी गाड़ियों वाले भी गोया कहते कि जान छुटी, पता नहीं क्या बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा, क्या बोल रहा था, ये एक आवाज़ आती और मेरी आंख खुल जाती। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा, इसका मतलब है ये फितने का वक्त ज़्यादा नहीं है, ये फितना ख़त्म होने वाला है, कादियान के फितना जो है ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये और अरबी उसमें दिखाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तवज्जुहात के साथ कोई ऐसा तसर्रुफ होगा कि ये फितना जो है मलिया मेट हो जाएगा, ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। तो ये मैंने सोचा, तो ये मैंने देखा। दूसरा ख्वाब जो है वो मैंने ये देखा कि प्रोफेसर जावेद गामदी साहब के बारे में आप जानते हैं, उनका ये नज़रिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हालत बेदारी में मेराज और इसरा का सफ़र नहीं किया, बल्कि नींद और ख्वाब है वो, ये उनकी क्लिप मौजूद है। तो वो एक ख्वाब है, वो कोई बेदारी का वाक़या नहीं है। ये प्रोफेसर गामदी साहब ये बात कहते हैं और उस पर उनका प्रोग्राम मौजूद है। तो जब मुझे किसी ने बताया कि जी वो कहते हैं इसरा मेराज जो है वो तो एक ख्वाब है, तो उससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है, और बाकी कुरान में और भी ख्वाब है, ये भी एक ख्वाब है, और फिर वो दलाइल से पेश करते हैं दलाइल। तो मुझे किसी ने भेजा कि आप इसका जवाब दें। तो मैंने जब उनको सुना तो मैंने कहा अच्छा यार ये बात कह रहे हैं, अच्छा मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैंने उस पर सोचना शुरू किया, यार अगले हफ्ते संडे को मैं जवाब दूंगा। तो आज मैं मंडे से मैंने इस पर गौर करना शुरू किया। तो मैंने कहा यार इसका जवाब किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे इनको जो है कायल करें। तो मैं रोज़ाना उस पर सोचता और फिर सो जाता इसी तरीके से। अच्छा, मेरे जहन में ये बात थी कि जैसे मेरा अंदाज़ा आपने देखा कि जब जवाब देता हूँ तो मैं सबसे पहले एक इल्ज़ामी सवाल डालता हूँ, एक इल्ज़ामी सवाल करता हूँ। और ये हमारे उस्ताद हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो मैंने उनसे मुनाजरा पढ़ा है, तो वो ये कहा करते थे कि बात सामने वाले को पहले इल्ज़ामी सवाल करके बांधो, जब वो बंध जाता है ना अब ताकीकी जवाब दो, तो अब वो सुनेगा। शुरू से ताकीकी जवाब शुरू कर दोगे तो वो उस पर असर नहीं पड़ता। तो पहले इल्ज़ामी जवाब दो, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो ताकीकी जवाब देना चाहिए। इस तरीके से जैसे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ किया था पंडित दयानंद सिंह सरतूती ने, उन्होंने कहा जो तुम लोग जो है जानवरों को ज़िबा करते हो, हैं, जानवरों पर जुल्म करते हो, अपनी जान के लिए उन जानवरों पर जुल्म करते हो। तो मौलाना कासिम ने फरमाया हम तो जुल्म करते हो, तुम तो जलील भी करते हो। वो कहता कैसे? कहते देखो जूते जो तुमने पहने, चमड़े के जूते पहने, किसी जानवर के तो होंगे। वो घबरा गया, वो के बात तो सही है, वो जानवर कटा होगा, उसके चमड़ा बना होगा, जूता। कहते तुम तो जलील भी करते हो, पैरों में चमड़ा, तुम्हें घास के जूते पहनने चाहिए, तुम्हें सब्जी के जूते पहनने चाहिए, तुम तो वेजिटेरियन हो ना, तो वेजिटेरियन जूते होने। वो लाजवाब। अब उसके बाद हजरत फिर तहकीकी जवाब दिया, एक मिसाल दी मैंने। तो मेरे दिल में था कोई इल्ज़ामी सवाल आए मेरे दिल में, मैं वो गामदी साहब को करूं, फिर आगे बात बढ़ाऊं। मैं रोज़ सोच रहा हूं कि वो इल्ज़ामी वो सवाल आ नहीं रहा, क्या सवाल है। मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, या अल्लाह ऐसी को तवज्जुहात हो, क्योंकि मौजू बहुत अहम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का मौजू है और मैं ये साबित करना चाहता हूँ। अब तकरीबन मेरा ख्याल है ये जुमे की सुबह होगी, शब जुमा में सोया, जुमे की सुबह शब जुमा में मैं ख्वाब देखता हूँ जो मैं बयान करना चाहता हूँ। शब जुमा में ख्वाब क्या देखता हूँ कि हमारे बहावल नगर मदरसा जामिल उलूम ईदगाह बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान, जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, उनकी जो एक मस्जिद थी वालिद साहब के कमरे के साथ ही रबात, छोटा सा एक रबात था, तो जिसके अंदर 50 या 60 आदमी आ सकते हैं, वो मस्जिद थी मदरसे की। बड़ी उस वक्त मस्जिद नहीं बनी थी, तो वो मस्जिद थी, उसके अंदर हूँ मैं। और मैं जो है मेरा यूँ स्टेज लगा हुआ है जैसे मेरा बयान होना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मेराज के मौजू पे बयान होना है। मैं यूँ बैठा हूँ उसके ऊपर, अब सामने मजमा है, लोग ही लोग हैं। अच्छा, चूँकि मुझे अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही कस्ब फैज़ हुआ, उनसे बहुत मुझे ये मिला है फैज़, वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। सफ़े अव्वल में वो भी बैठे हैं और लोग बैठे हैं यूँ पूरी कतार से।
तो चौथी सफ के अंदर गामदी साहब भी बैठे हैं, प्रोफेसर गामदी साहब भी चौथी सफ में बैठे हैं, वो भी मेरा बयान सुनने के लिए बैठे हैं। और मुझे आज तक याद है उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है हल्की नीली लकीरों वाली, हल्की है, एक की थोड़ी सी गहरी लकीरें हैं, ऐसी एक शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, और वो वहाँ चौथी सब में बैठे हैं। अच्छा, उनके बिल्कुल बराबर की साइड में हमारे एक मुरीद है ज़की ज़मान हमारा मुरीद है, लॉन्ग लैंड में रहता है। तो वैसे तो मुरीद है लेकिन थोड़ा सा नालायक मुरीद है खैर वो भी बैठा है। तो नालायक इसलिए कहता हूँ कि दूर चला गया जालिम, पहले करीब था अब दूर गया, तो वो फिर कभी कभी मिलता है। तो वो जनाब वो भी बैठा है। अब मजमा तैयार हुआ, अब मैं बयान के लिए खुतबा शुरू करता हूँ। मैं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा यूँ खींच के अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, ऐसे लय लगा के इतना कहता तो मुझे एकदम ख्याल आता है कि यार वो कैमरा पता नहीं ऑन हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड होना है। तो मुझे ख्याल था यासिर जो हमारा उससे कैमरा ऑन किया है कि नहीं, मैं इस वक्त खुतबा रोक देता हूँ। मैं कहा भाई वो यासिर कैमरा ऑन हो गया कि नहीं, क्योंकि मैंने सोचा अहम मौजू है, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो से अभी उसको कैमरा फिक्स किया नहीं, वो कैमरा उस वक्त ये कर रहा है, जी जी हजरत मैं कर। मैं अल्लाह के बंदे कैमरा फिक्स करो पहले, फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं दिल में सोचा अहम मौजू है, और फिर वालिद साहब मौजूद हैं और सब मौजूद है। तो अच्छा, इतने में क्या करता है वो ज़की, क्या करता है वो गामदी साहब को उठा के और आगे कर देता है कि आप आगे हो जाए, आगे हो जाए। हाँ, तो वो ज़की गामदी साहब मेरे बिल्कुल पास आके बैठ जाते हैं तो वो मेरे बिल्कुल पास। तो मैं दिल में सोचता हूँ कि यार ये ज़की को भी है खाम खा, बस ठीक है जहाँ बैठे थे सही था, मैं बयान करता आवाज़ तो जा ही रही थी, बाकी मैं कि इसको खुद ही पता नहीं क्या इज्तिहाद हुआ कि इसने इनको यहाँ पास बिठा दिया। तो मैं फिर मैं कोई बात नहीं, दिल में सोच कोई बात नहीं, अच्छा चलो वो सुने तो सही, मैं ये सोचता हूँ। अब इधर मुझे ओके करता है, यहाँ से कहते जी ठीक है जी हजरत। अब फिर मैं वो लय लगा के खुतबा शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही, यहाँ तक मैं बोलता हूँ करता हूँ। तो ये कर, अब उसके बाद फिर सांस लेता हूँ, फिर आगे शुरू। तो खुतबा पढ़ के अब उसके बाद मैंने जैसे कोई बयान में शुरू किया, फिर आवाज़ें आ रही हैं, तो गामदी साहब बिल्कुल ऐसे गौर से मुझे सुन रहे हैं, यहाँ तक कि बस औकात मेरी कोनी भी उनको लगती है, ऐसा बयान कर मुझे ऐसा लगता है उनकी मेरी कोनी भी उनको लगती है, इतने मुत्तसिल होकर वो गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। तो ये पूरा बयान हो रहा है, तो मेरी जो वो आँख खुल जाती है। अब जैसे सुबह को आँख खुलती है, आँख खुलते ही वो सवाल जिसकी मैं तलाश थी 5 दिन से और मैं दुआएं मुराकबे कर रहा था, वो सवाल इल्का हुआ है फौरन। वो सवाल क्या इल्का हुआ कि सवाल ये इल्का हुआ कि गामदी साहब कहते ये ख्वाब था, तो ताबीर कहाँ है इसकी? तो ख्वाब की ताबीर होती है ना, इसकी ताबीर कहाँ है? नबी का ख्वाब है तो या फिर ये ख्वाब है तो सच्चा होता है, तो ये सच्चा फिर होना चाहिए। आज ख्वाब देखा कल को हुजूर को जाना चाहिए, फिर सच्चा होना चाहिए। अगर सच्चा नहीं हो रहा तो इसकी फिर ताबीर क्या है? और गामदी साहब ने जितनी एपिसोड में हवाले दिए हैं वो सारे उन ख्वाबों के हवाले दिए जिसकी ताबीरें भी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, उसकी ताबीर भी है, और जेल के हज़रत यूसुफ के साथियों का उसकी ताबीर भी है, हज़रत इब्राहिम का उसकी ताबीर भी है। तो गोया कि हर ख्वाब की ताबीर भी है, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब उसकी ताबीर, तो हर ख्वाब की ताबीर भी है। ये कैसा ख्वाब है कि ख्वाब बराए ख्वाब ने अल्लाह ने छोड़ दिया, ताबीर बयान नहीं की। तो ये सवाल मुझे इल्का जैसे हुआ ना, तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे वो इल्का कर दिया, वो सवाल जो इल्ज़ामी सवाल मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। तो मेरी अहलिया ने क्या हुआ, वो भी उठ के बैठ गई, खैरियत सुबह सुबह। मैं कहा नहीं, आज तो लगता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तवज्जो से मुझे सवाल मिल गया। वो कहता है सुबह सुबह हज़रत खिज़र कहाँ से आ गए, वो हंसने लगी। तो मैंने कहा वो हज़रत खिज़र उनकी ताईद गैबी रहती है, तो मैंने वो लगता है मुझे जो है वो इल्का हो गया। सुभान अल्लाह। फिर आपने देखा होगा मैंने फिर संडे को वो एपिसोड रिकॉर्ड करवाया और उसमें मैंने सवाल यहीं से उठाया कि अगर ख्वाब है बकौल गामदी साहब के, ताबीर कहाँ है? तो कहा कि ये वो इल्काई इल्ज़ामी नुक्ता है कि जो मुझे अल्लाह ने दिल में डाला और मैंने, और गामदी साहब चूँकि वहाँ मौजूद हैं, तो मुझे इस ख्वाब से ये लगा कि हो सकता है
इस मसले में उन्होंने जो अकीदा रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म जान के साथ नहीं गए बल्कि ख्वाब था, तो उनको हो सकता है हिदायत नसीब हो जाए। हैं, मेरे ख्वाब के अंदर लग रहा है कि मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, और जैसे उनका अपना मिजाज भी है, वो बड़े हम्बल हैं, बड़ी इनकिसारी के साथ कहते हैं मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई समझा दे तो मुझे कोई बात नहीं, तो मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है कि उनको फ़ायदा पहुँचे, इसलिए ये ख्वाब उनके लिए दावत हक़ हो। है, और वो एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करवाया, तो उसके अंदर वो खुद देखें कि भाई इसके अंदर जो बातें मैंने की और मैंने साबित किया ख्वाब नहीं है, ये हकीकी वाक़या है, हकीकी वाक़या है, तभी तो उसकी कोई ताबीर बयान नहीं हुई कहीं पे, या तो ताबीर बयान होती, या फिर ख्वाब भी नबी का तो सच्चा होता है, तो फिर सच्चा होता। हज़रत इब्राहिम ने छुरी रखी थी गले पे ख्वाब में, तो फिर सच्चाई में भी तो रखी थी ना, है, बेदारी में भी रखी थी, तो नबी जब ख्वाब में गए हैं तो फिर सच्चाई में भी जाना चाहिए था। बिल्कुल, तो सच्चाई में भी जाना फिर आप मान लें अगर ख्वाब, तो मालूम ही हुआ कि ये बात आप बीच में छोड़ के चले गए जी, तो इसलिए तो फिर मुझे ये मैंने वो रिकॉर्ड कर एपिसोड, और ये ख्वाब मेरे दिमाग में आया कि रबीउल अव्वल का मौका है, नबी की रिफ़त व अज़मतों का बयान है, तो इस महीने में प्रोफेसर गामदी साहब इस नुक्ते पे गौर करें कि वो जिससे फिर वालिद साहब भी वहाँ मौजूद है उसी सफ़ में, तो वालिद साहब के उलूम जो मेरे ज़रिए से आगे पहुँच रहे हैं उससे गामदी साहब को फ़ायदा हो जाए, और इस मसले में जिसमें नबी की इतनी रिफ़त और अज़मत बयान हो रही है और उसको इतनी जो है वो नाक़िस कर रहे हैं ये कह के ये ख्वाब है। ठीक, और दूसरी एक और बात मैं गामदी साहब को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से, वो ये कि गामदी साहब जो नज़रियात या जो इस्तिंबात बयान करते हैं वो उनके आम तौर पे अपने नहीं होते, ये उनके जो असाज़ा हैं, फ़राई हैं, इस्लाही हैं, ये उनके नज़रियात है जो उन्होंने अपने दौर में बयान किए, और उस वक़्त के उलमा ने उनको फरसुदा कर दिया, उनको रद्द कर दिया, और मोस्टली उम्मत ने उनको रद्द कर दिया। ये अब नई दुनिया के अंदर चूँकि सोशल मीडिया आ गया, पहले तो किताबों में रह जाती थी बात या माइक पर रह जाए, अब सोशल मीडिया आ गया, तो गामदी साहब मीडिया के अंदर आ गए, वो वही बातें वो अपने ख़ास अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो या तो गामदी साहब से मेरी दरख्वास्त आपको अपने को इज्तिहादात पेश करें ना, अपने इससे बात निकालें, आप वो फ़राई और जो इस्लाही की बातें आगे पेश कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो बात है कि ख्वाब था, ये तो सर सैयद अहमद खान वो उसने खुद जिसने मोजज़ात का इनकार किया है उसने खुद ये कहा कि ख्वाब है, अपनी तफसीर जो है सर सैयद अहमद खान की उसके अंदर उसने कहा कि ये जो ख्वाब था। आप वो नज़रिया लेके चल रहे हैं तो कोई कमाल तो ना हुआ। कमाल तो तब है आप कहते हैं मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप या तो उससे कोई नई बात इस्तेमाल करें ना। आप तो पुराने लोग कि जो है मनशज़ शुज़ा फिन्नार का की हकीकत हो चुके हैं, जो अपना एक रास्ता इख्तियार किया उलमा अहले सुन्नत वल जमात के इज्तिमाई अक़ाइद से हटकर आप उसी को आगे लेके चल रहे हैं। अब चूंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, अब जो गामदी साहब उसको जब बयान करते हैं तो सुनने वाला कहता है माशाल्लाह लगता है गामदी साहब ने आज ही ये इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनको पहली वाली चीज़ को तो पता ही नहीं ना। हालांकि पता चला ये तो फलां का अकीदा है, फ़राई भी ये कहता है, इस्लाई भी ये कहता है, जो इनके उस्ताद है वो भी ये कहते हैं, उसी को आप आगे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गामदी साहब का ये कोई कमाल नहीं है, लिहाजा उनको अगर गौर करना है तो फिर आप एक नई चीज़ पर गौर करें ना। अब हमारे उनको दोनों को सुतोल के अब आप एक चीज़ निकालें, लेकिन नतीजा ये, अब आपने क्या किया, मिर्ज़ा कादियानी ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, अपने आप को मसीह मौत कह दिया, ईसा इस्लाम फौत हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपने भी वही अकीदा बयान कर दिया। तो गामदी साहब ने भी ये कहा ईसा इस्लाम फौत हो गए, जिंदा आसमानों पे कोई नहीं, ऐसे ईसा कोई नहीं आने वाले। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहला खतमत वाला कादियानी का इसलिए बयान किया कि गामदी साहब ने कादियानियों वाला अकीदा इख्तियार कर लिया हयात ईसा के मसले में, और कादियानियों के हवाले से अल्लाह ने मुझे दिखा दिया उनका बुतलान बिल्कुल वाज़े है। तो वो बुतलान जब वाज़े उस बातिल अकीदे को आप इख्तियार कर रहे हैं तो आपके लिए तंबी है कि आपके लिए दावत फ़िक्र है कि आप ये इख्तियार ना करें, क्योंकि उसका बुतलान वाज़े है, वो बातिल। तो उस बातिल अकीदे को आपने इख्तियार कर लिया, हयात ईसा के मसले का इनकार कर दिया, ईसा इस्लाम जिंदा नहीं है, फौत हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब है। तो कहने का मकसद ये, और इस पर भी मैंने गामदी साहब के इस नुक्ते पर भी मैंने एपिसोड पूरा रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि मैंने उसमें ये बुनियादी बात ये की कि हयात ईसा तो कुरान से साबित है? मौत ईसा आप साबित करें, याद है मैंने उसमें स्टार्ट यहाँ से दिया। क्योंकि देखो बच्चा जब जिंदा पैदा हो जाता है
और डॉक्टर जो उसको अलाइव लिख देते हैं, अब उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ना, अलाइव की सर्टिफिकेट जरूरत तो नहीं है ना। अब डॉक्टर उसको मरने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करता है, ठीक है ना, उसको अलाइव का तो नहीं कहता, अलाइव तो हो चुका है। तो कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा पैदा किया, जिंदा पैदा हुआ, बचपन में बोला, मरियम की गोद में आया, सारा जिंदगी के सारे प्रोसेस कुरान बयान कर रहा है। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ना। तो कुरान से आप उसका डेथ सर्टिफिकेट साबित करें ना कि ईसा जिंदा पैदा हुई, कुरान बोल रहा है। अब आप कुरान ही से बताएं कि ईसा मर गया, ईसा मर गया, और आप कर क्या रहे हैं कि जिंदा पैदा होना ईसा का जिक्र कर रहे हैं, मरने का सारी दुनिया मर जाएगी, वो भी मर गए। ये तो कोई बात ना हुई है। अब ऐसे किसी डॉक्टर से कहें कि जी आज जो फलां साहब का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें, और कहते हैं जी जारी है, सारे मर जा रहे, वो भी मर गया, क्या आप मानेंगे इसको? बेअक्ली की बात है। तो जब नाम के साथ जिंदा पैदा कर दिया तो नाम के साथ आप उसको मारें कुरान के जरिए पहले। तो मैंने कहा था गामदी साहब कुरान दानी का दावा है, तो फिर कुरान से ये भी सबक लेना कि कुरान से आप उनके नाम के साथ ईसा को मारे भी, ईसा मर गया है, और जबकि मर किया गया वहां तो कुरान नफी कर रहा है, वमा कतलू वमा सलबू, नहीं कत्ल किया, नहीं मरे, नहीं सूली चढ़े। खैर, तो वो पूरा एपिसोड में रिकॉर्ड करवाया। तो कहने का मकसद ये है, ये ख्वाब मैंने इसलिए बयान किया कि ये इसरा मिराज के मसले में भी गामदी साहब को गौर करना चाहिए कि ये जो मेरा ख्वाब है ये बिल्कुल मुबशरात में से है, बिल्कुल सच्चा साले ख्वाब है, सादी ख्वाब है। लिहाजा हो सकता है उनको इस पर दावत फ़िक्र मिले और वो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा मिराज के की अज़मतों और रिफ़तों को मान लें कि जिंदा सलामत जिस्म जान के साथ आसमानों पे गए। अगली बात में ये कहता, तो अगर वो ये अकीदा मान लें, इसमें कौन सी उन पर गुमराही आती है ये भी बता दें। नहीं आती ना। आप तो नबी की शान बढ़ा ही रहे हैं ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उस बढ़ने के अंदर किसी किस्म की कोई हुदूद से तजावुज़ भी नहीं कि आपने नबी को खुदा बना दिया हो। तो आपने उसकी एक अजमत की बात की है, तो नबी की अजमत की बात कहने पे अल्लाह को पकड़ेंगे? वो तो महबूब की अजमत में खुशी होंगे ना। तो आप अगर उनकी अजमत में उनको कहें जिंदा सलामत जिस्म जान के साथ चले गए, तो इसमें इसको मानने में किसी किस्म को गुमराही का अंदेशा नहीं, बल्कि अल्लाह के और मकबूलियत की उम्मीद है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये आज का वाक़या मैंने इस निस्बत से ये दो ख्वाब, वरना मेरा मिजाज नहीं है मैं ख्वाबों को बयान करूं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम क्या, हमारी हकीकत क्या है। लेकिन चूँकि इन दोनों में दावत फ़िक्र, वहाँ कादियानियों के लिए दावत फ़िक्र है और यहाँ इनके लिए दावत फ़िक्र है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये पॉजिटिव माना में और मेरे इस दर्द दिल को, क्योंकि मुझे किसी की तहक़ीर मकसूद नहीं, मैं तो जो है वो दर्द दिल के साथ जो है खुलूस नीयत से उनको दावत हक़ दे रहा हूँ। अगर उनको कबूल हो गया तो ये उनके लिए ज़ै किस्म ज़ै नसीब है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बड़ी गहरी बातें शेयर करने का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारा यहाँ पे बातों का सिलसिला तो ख़त्म हुआ है और मजलिस ज़िक्र अब शुरू होगी, तो हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। इंशाअल्लाह आप ज़िक्र शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह अभी महफ़िल ज़िक्र होगी। तमाम हाज़िरीन नाज़रीन एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 13 मरतबा सूरह इख़लास और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Allah is calling you. 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 Allah is calling. नाज़रीन हाज़रीन, दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से तमाम रूहानी सिलसिलों के औलिया अल्लाह को उमूमन और सिलसिला चिश्तिया साबरिया के औलिया अल्लाह को खुसूसन पहुँचा दीजिए और उनकी रूहानी तवज्जुहात हमें अता फरमा दीजिए। यार रहे यार रब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ। यार रहे यार रब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ। मुझको मोहब्बत फ़क़त हो तुझसे, खलक से मैं बेजार रहूँ। हर दम ज़िक्र फ़िक्र में तेरे मस्त रहूँ, सरशार रहूँ। होश रहे ना मुझको किसी का,
तेरा मगर होशियार हूँ। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी, जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरगो ज़मी, दोनों जहां में लायक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबी, कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं, अब तो रहे बस ताद में आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इलाहा इल्लल्लाह, ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, अपनी नज़र से सबको गिरा दूं, तुझसे फ़कत फरियाद रहे, अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तमाम नाज़रीन हाज़िरीन, ये तस्वुर बांधे कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई, दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हो रहा है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुभान सुभान। तमाम नाज़रीन हाज़िरीन इस दुआ को मेरे साथ दोहराएं। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना अन गैरिक व नव्विर क़ुलूबना बिनूरि मारिफतिक अबदन अबदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ए अल्लाह, हमारे दिलों को गंदी दुनिया की मोहब्बत से पाक फरमा दीजिए और हमारे दिलों को तो अपनी मोहब्बत और मार्फत की नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए और हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ मर्रतिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हमारी नेकियों का कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह, हमें ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह, जो मोमिन मोमिना गुज़र चुके उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, उनका दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह, हमारे आज के प्रोग्राम रूह की बातों को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, कमी कोताही को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा। या अल्लाह, ज़िक्र के अनवारात से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, अपना क़ुर्ब ख़ास हमें अता फरमा। या अल्लाह, इत्तिबाई सुन्नत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह, हमारी खानक़ाह यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया न्यूयॉर्क के फैज़ को पूरे आलम में आम फरमा। या अल्लाह, पूरे आलम में आम फरमा। या अल्लाह, हमारी ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर मुज़य्यन फरमा। या अल्लाह, तमाम हाज़िरीन नाज़रीन में जिसकी जो भी जायज़ हाजतें हैं, जो भी जायज़ मुरादें, या अल्लाह उनको पूरा फरमा। या अल्लाह, उनकी हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह, मसाइब व मुश्किलात से, बीमारियों से निजात अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, या अल्लाह सब की जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या